I would like to welcome all. सब लोगों, ये एक अच्छा फोरम है जहां हम लोग मिलते हैं और बातें करते हैं आपस में। और आज जो भी हम हैं, वी आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द NRIPT। तो NRIPT हमेशा याद आता रहता है, इसी वजह से आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम एक श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। हमारे बहुत से सैनिक शहीद हो गए बॉर्डर पर। सैनिक शहीद होते हैं अपने कंट्री को बचाने के लिए, उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है वहां पर, हमारे लिए शहीद होते हैं। तो और इसके साथ ही हमारा भी एक साथी था, वो शायद मेरे को जब फोन कर रहे थे पता लगा पिछले हफ्ते ही उसकी किसी को एक्सपायर हो गया। तो उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वी विल स्टार्ट टुडे। और स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड में हमसे एक गलती हो गई थी जो मैं सुधारनी चाहूंगा। हमने पिछले एपिसोड में ये कहा था कि जो इलाहाबाद में जब प्रिंटिंग का कोर्स शुरू हुआ तो पहले यहाँ पर लाइसेंसिएट इन प्रिंटिंग थी 2 साल की, उसके बाद डिप्लोमा शुरू हुआ। लेकिन बाद में पता लगा वो बात गलत थी, क्योंकि लाइसेंसिएट इन प्रिंटिंग थी चेन्नई में, जो आजकल चेन्नई तब मद्रास कहते थे। हमारे 4 इंस्टीट्यूट बने थे। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्रोग्राम था, फर्स्ट 5 ईयर पहली 5 वर्षीय योजना में पंडित नेहरू का विचार था कि इंडिया के अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बनने चाहिए। IIT भी तभी बना था और उसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा है प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट। तो ये पहली करते करते लास्ट में आके 55 के अंदर हमारा NRIPT बना। पिछली बार हमने जान लिया था कैसे बना क्या है, तो उसके बाद हम चलेंगे आज। तो वो गलती सुधारते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे इलाहाबाद में कभी भी LIPT नहीं था, शुरू से ही डिप्लोमा था। पहले 2 साल का था और उसके बाद ये 3 साल का कन्वर्ट हो गया। पिछले एपिसोड में हमने यात्रा की स्कूल के, पहले स्कूल ही था नाम इसलिए मैं स्कूल कह रहा हूं, स्कूल के चालू होने से लेके 1970 तक क्या क्या हुआ। हमें बहुत खुशी है कि हमारे ही एक साथी हैं RK सिंह जी, जो 78 बैच के हैं। 78 में उन्होंने डिप्लोमा किया है। क्यूरियोसिटी है ये जानने के लिए कि इंस्टीट्यूट कैसे बना, वो एक हिस्ट्री उसकी कंपाइल कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने उस हिस्ट्री में से कुछ हिस्सा हमें बताया था। पिछली बार भी हमने उनकी ड्यूटी ये लगाई थी कि आप इसको कंपाइल कीजिए और वी विल प्रिंट इट इन ए बुक फॉर्म। आने वाले टाइम में एक तो हिस्ट्री याद रहे। आज भी हम में से कईयों को बातें याद नहीं है जो RK सिंह जी ने, जो अभी लोकेश्वर जी बता रहे थे, उनको याद है। क्यूरियोसिटी हर एक को नहीं होती कि हम लोग तो पास करके आ गए, किसी को क्या देखना है, क्या था क्या नहीं था। तो ये आज जैसे हमने पिछली बार डिसाइड किया था कि आज तक की जो हिस्ट्री 1959 से लेके 1970 तक की हिस्ट्री को बताते हुए आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे RK सिंह जी। उसके बाद हम बाकी आप लोगों को बुलाएंगे ताकि आप लोग भी बता सको, अपना अपना सहयोग, अपना अपना व्यू या अपने विचार यहाँ दे सकें, ताकि उसको नोट करके हम और आगे बढ़े। तो आई विल लाइक टू इनवाइट मिस्टर RK सिंह। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस समय बहुत ज्यादा लोग हैं बोलने वाले, तो प्लीज बी ब्रीफ। सबकी बारी आएगी, लेकिन जितना हम छोटा बोलेंगे उतनी सबकी बारी जल्दी आ जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। तो आई रिक्वेस्ट RK सिंह जी, प्लीज आप 59 से लेके आज तक की हिस्ट्री बड़ी शॉर्ट बताइए, क्योंकि कुछ लोग जो आज जुड़े पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थे। RK सिंह जी प्लीज। I would like to introduce certain facts regarding Printing Institute. It was, as you have already said, that during first 5 year plan, it was started. And there was a committee which have decided to open 4 regional institutes. They have decided to open in Allahabad, Calcutta, Madras and Bombay.
They are the 4 regional institutes. And the current building in which we have, in fact, all of have studied, it was commissioned in 1959. And it was inaugurated by Professor Humayun Kabir, Minister of Science, Scientific Research and Cultural Affairs, Government of India, on 26 March 1960. Later on, there is a very long story and long facts how the present scene, the present position of NRIPT came into existence. This will take a lot of time to express my views on that particular. I will make a short notes and send it to all the persons through you, Shri Chopra ji. In a very brief, I would like to say that our college is situated in 20 acres Jameen, land. And the first criteria of AICT that any institution of diploma level, it has to have at least 17 acres of Jameen, which is a big deficiency of various technical institutes in which we are not lagging. This is the major point. Most of the institutes are not having so much land, number one. Number two, initially the building or the land was in very bad shape. By the help of defense forces, the land has been leveled up, and I have got certain photographs of that occasion. Now I come to my involvement with the Caltech NRIPT. After completing my high school in 1972, my father was posted at Binaguri cantonment because he was given a task to raise a signal regiment. So, because my father was a colonel in Army, Indian Defense Service. He came to Allahabad. He said, okay, I like to join you in some technical college. Then he met Mr. L.R. Nagpal. Shri L.R. Nagpal has said, look, Colonel Saab, please send your son to this institute. My father having certain other programs, he has first let me to work in the field actual. I worked in Kitab Mahal Press from 1972 to 1974, 2 years. After that, I came into the college. At that time, जैसा कि आप बता रहे थे कमल जी कि वहां पे कुछ आतंकवादी आ गए थे, तो वो आतंकवादी उस समय निकल चुके थे, तब मैं पहुंचा था, तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स वहां दिख रहे थे मुझे। लेकिन मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया। I completed my diploma with the first division and first position, और मैंने 9 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, बिकॉज लेटर प्रेस से कोई भी फर्स्ट डिवीजन जल्दी नहीं निकलता। 1969 के बाद 78 में मैं निकला था। This is the nutshell of my education life. After 2 years, I joined the college. I was appointed by the governor of Uttar Pradesh, Dr. CSP Singh, brother of our late Prime Minister, Mr. Vishwanath Pratap Singh. I joined the college, and I have been blessed by Shri Tarkeshwar Prasad ji, Shri B.N. Mathur ji, Shri Dr. Rajinder Singh, Shri S.C. Sinha ji, Shri Kuldeepak Verma, and
Mr. S.K. Malhotra. There are so many teachers. Mr. P.N. Chadda. I really thank Mr. C.S. Mishra. I am really thankful to all those my teachers, my elders. I give salute to everybody. And I can say only one thing, that I never become a teacher. I am still a student. I always try to learn something. This is my brief description about myself. Thank you, sir. Thank you, sir. Actually, I was going to call the people, जैसे हमने पिछली बार किया था. राज विज सब कुछ कर रहे हैं. हाँ जी, आर के विज. मैं 69 बैच से पास किया है. और मैं जब मेरे को एक चीज याद है, जब मैं कॉलेज में था, एक बार मैं और राजेश भार्गव, जिसको हम अद्दा कहा करते थे, हम लोग इकट्ठे जा रहे थे. तो देयर वाज सम प्रॉब्लम समवेयर. तो उस वक्त जो हमारी मिस्टर चौबे ने हेल्प करी थी और मिस्टर सोनी ने जो हेल्प करी थी, दैट आई कैन नॉट फॉरगेट थ्रू आउट माई लाइफ. एंड आई एम इंडीड ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स, सीनियर्स, for the cooperation they extended during our stay in the college. Thank you. राजेश भी है, अद्दा भी है. राजेश, ये इसकी शक्ल देखो. अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ. अब पिछली बार क्या कह रहे थे मेरे को? कहते पता नहीं बचना है कि नहीं बचना. हाँ, मिले ना मिले हम लोग. अब बताओ क्या सेवा करें. I did my diploma in 1969 along with you. You were my batchmate. I know that. And Mr. Mendi Ratta was my prefect. And luckily all my teachers were very good to me. Especially Ella Nagpal. और कमल मोहन जी, एक बात बताइए, इलाहाबाद कब जाएंगे हम लोग? सर, प्रोग्राम ये बन रहा है, जैसे ये थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा तो मेरे को, वैसे मेरी एक मीटिंग है लखनऊ में, तो उसके वक्त उसी टाइम आई विल गो टू इलाहाबाद आल्सो. और ये तारकेश्वर प्रसाद जी से और वर्मा जी से मिलेंगे. उसके बाद हम एक बनाएंगे सिस्टम. एक पिछली बार भी बात हुई थी, तो विल फॉर्म ए कमेटी, कुछ करेंगे. कुछ अगर हो सकता हमसे मदद कर सकते हैं. चलो, वहाँ रहने वहने का इंतजाम हॉस्टल में करा लेंगे. जी जी. इट विल बी वेरी गुड. पुराने मेमोरीज बहुत इमोशनल हो जाएंगे. क्यों? Definitely, why not? चलो, थैंक यू. अदर्स अपनी सेहत का ध्यान रखो बस. ओके, थैंक यू. I think that will better. अभी हमें यही करना पड़ेगा. Please raise your hands and I will call. That will be better because when I put up the names, तो बहुत से लोग रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली प्रेजेंट नहीं है. अग्निहोत्री जी. हाँ जी, रजी भाई. अद्दा कहाँ गया सर? उससे पूछो अलमारी कहाँ है. मैं तो कमाड़ा बंद करके बैठा हूँ. जो योगेश जी की तो प्रेस वहाँ चावड़ी बाजार में ही होती थी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, बोल रहे हूँ योगेश जी. योगेश जी बोलिए प्लीज. योगेश जी की वेट कर रहे थे. योगेश बोलिए, आप कहीं गए थे? हाँ जी. और क्या हाल चाल है? बोलिए सर. ये अदा कर रहे हमारे साथ योगेश को ट्राई. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, जब तो मैं बोल रहा हूँ जैसे. हाँ जी, योगेश जी, आप अपनी कुछ यादें बताइए वहाँ की, इलाहाबाद की. भाई यादें सब लोगों ने बता दिया, मैं क्या बताऊंगा. जो है ये बताइए. हमारे साथ तो बीटी त्यागी हमारा रूममेट था. सस्पेंड क्यों हुआ था? सस्पेंड अद्दा सस्पेंड क्यों हुआ था? ब्रेकफास्ट खाने पहुंच गया था, नागपाल जी के घर पे घंटी बजा दी थी. रोज 3 दिन तक खाना खाने पहुंच गया. फिर तीसरे दिन उनकी वाइफ ने बोला कि भैया इसको वापस ले लो, ये तो रोज आ जाएगा. मेरे ऑफिस आ गया पूरे बैच को लेके, प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट के, ये पूछा के क्या कहता है कि जो लोकल विजिट करानी है. मेरे ऑफिस में आके क्या विजिट होनी थी. हमारे पास बहुत टी प्रसाद जी भी हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आई विल लाइक टू कॉल हिम. तारकेश्वर प्रसाद जी, प्लीज सर.
you all of you know that he is our teacher also. He remained our teacher और वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे. तो that's a wonderful thing. He is with us. और मैं आपको बता दूं ये पहले बैच में इन्होंने पास किया था 1959 में. हमारा पहला बैच था, उसी के बारे में बताना है. सर तो आपने पिछले बार बता दिया, कुछ और बताइए. अच्छा 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 आपकी कोई बात बताइए. अच्छा 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 अच्छा. हाँ, एक चीज हमें बतानी ये थी कि ये हमारा लाइसेंसिएट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था. कल आपसे हमने बात भी किया था फोन पर. था डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. पहले डिप्लोमा कोर्स 2 इयर्स का ही होता था और इन एडिशन टू 2 इयर्स इंस्टीट्यूट में 1 साल की अप्रेंटिसशिप या मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कोर्स होता था किसी प्रेस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में या टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स ऐसे पर किसी प्रेस में, और अवार्ड होता था डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी. फिर वो पूरा 3 इयर्स हो गया. तो उसी के साथ ही सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी का 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स था, जो कि बाद में चेंज होकर के 3 इयर्स का हो गया. जैसे ग्रेजुएशन है, पहले 2 इयर्स का था, फिर बाद में 3 इयर्स का हो गया. तो ये भी चेंज हुआ था इसमें. तभी हमारे पास थे आर.के. सिंह जी, कुछ वो बता रहे थे सर. ये कह रहे थे कि 74 के अंदर कुछ गड़बड़ हुई थी हॉस्टल के अंदर. अच्छा, वो तो पास में जो कुछ गांव थे वहां से कभी कभी आ जाते थे हॉस्टल में लड़के, और हॉस्टल के लड़कों से थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती थी. बस ये हुआ था. 75 में तो ऐसी कोई बात हमें नहीं याद पड़ती है. 74 में वो डिस्टर्बेंस हुआ था जिसमें मिस्टर नागपाल का रेजिग्नेशन लिया था लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने 74 में. सर नागपाल साहब का रेजिग्नेशन क्यों लिया, वो क्या चक्कर हो गया था? अब वो स्टूडेंट्स की कुछ अपनी डिमांड थी, कुछ उनका एजिटेशन था, और उसी में नागपाल साहब ने थोड़ा जल्दी कर दिया, रिजाइन कर दिया. इसमें रेजिग्नेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. उसमें थोड़ा सा फाइट करते, कुछ दिन की अगर छुट्टी भी ले लेते, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता. तो स्टूडेंट्स का कुछ एजिटेशन था. बहुत अच्छा लगा सर. सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद मिलता रहे. रजी आपसे कुछ बात करना चाह रहा है अग्निहोत्री. रजनीश अग्निहोत्री और कोहली, ये सब हमारे मकान के सामने के मकान में रहते थे. हमारे मकान के सामने मकान था, उसमें रजनीश अग्निहोत्री, कोहली और एक और कोई थे. था मोहम्मद वेग और मोहम्मद फारूक. मोहम्मद फारूक और एक लोकेंद्र पाल सिंह को, वो जो किचन वाला कमरा होता था. नहीं, सिर्फ 2 ही लोग थे, कोहली थे और रजनीश अग्निहोत्री. सर 2 बेडरूम का फ्लैट था ना, तो एक 2 बेडरूम का. हाँ. एक में वेग और मोहम्मद फारूक थे, और एक में मैं और कोहली थे, और किचन में बाद में लोकेंद्र पाल सिंह को भी दे दिया था. अच्छा, वो हमें याद नहीं है. हाँ, याद नहीं. और आपकी मेरी मुलाकात तो उसके बाद फिर एस चांद में, सागर में हुई थी. सागर यूनिवर्सिटी में प्रेस का एक्सपेंशन था, उसमें आप आए थे अपना प्रपोजल लेकर के. तो नहीं, मैंने प्रेस लगाया. आप ही की मशीन तो खरीदी गई थी. आपका ही प्रेस तो लगा था. जी मैंने दिया था. और ठीक चल रहा है बिजनेस आपका? चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है सर, बढ़िया. अच्छा, मैं तो सरकार में ही प्रेस मशीनें लगाता हूँ सर. यूपी गवर्नमेंट में लगा दी सारी प्रेसों में. हाँ. देवी अहिल्या में लगाई, जीवाजी विश्वविद्यालय में लगाई, सारी यूनिवर्सिटीज में, एमपी की में, मेरे एमपी के गवर्नमेंट प्रेसेज में, चारों प्रेस. सर एक लोकेश्वर सक्सेना जी आपसे बात करना चाह रहे हैं. लोकेश्वर जी बोलिए. हाँ, प्रणाम गुरुदेव सर. नमस्कार तारकेश्वर प्रसाद जी. नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ सर, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? लोकेश्वर सक्सेना. 76. हाँ. अच्छा. हाँ, ठीक है. अब इस एज के साथ जैसे होना चाहिए वैसे हैं. नहीं, ईश्वर ठीक ही चल रहा है. ईश्वर आपको स्वस्थ रखे. अच्छे हैं आप, अच्छे रहिए. हाँ. अब वो जो आप नागपाल साहब की बात कर रहे थे, नागपाल साहब का रेजिग्नेशन का बात हुआ था. मुझे क्योंकि उस समय टीके शिशु और गिरी
ये दो लोग थे 74 में जिन्होंने स्ट्राइक करवाई थी। वी वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट स्ट्राइक। अच्छा तो, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमको डिटेल्स नहीं मालूम। नहीं, मुझे भी बहुत ज्यादा याद नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि 1 साल का जो है ऑल इंडिया टूर जो हम लोग का होता था, हाँ, वो उसका पैसा जो आया था वो उन्होंने नहीं दिया था, तो उसकी चक्कर हाँ, में वो अपना स्ट्राइक हुआ था। अच्छा। और एक्चुअली इट वाज ए वेरी बैड लक टू अस कि आपको तो शायद ये मालूम ही होगा कि उस समय तक नागपाल साहब ने अपने डिग्री करने के लिए काफी कुछ तैयारी कर ली थी। हाँ, हाँ, हाँ। और उस समय अगर 1-2 साल वो और रहते थे तो शायद वो डिग्री कोर्स इलाहाबाद में उस समय ही खुल चुका होता था। लेकिन ये हम लोगों की मूर्खता बोले या उस समय का जवानी का जोश बोले, वो गलती कर गए और उनको रिजिग्नेशन करने को लगा। 2 दिन तक हम लोगों ने उनको सर बंद करके रखा था उस रूम में, उनके प्रिंसिपल के रूम में ही, उसी में वो बेचारे बंद रहते थे। लेकिन बाद में वो हताश हो गए क्योंकि उनको ये लगा कि मैं इतना काम करने के बाद जो भी बच्चे अगर मेरे प्रति इतने वो नहीं है तो फिर मुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो सेंटिमेंटली शॉक्ड हो गए, इस वजह से क्या नाम उसने रिजाइन कर दिया। क्योंकि उस समय हम लोग ही थे, उस समय सब ये फ्रंट लाइन के ऊपर, और 74 वाले बैच को शायद ऑल इंडिया टूर पे जो जाना था वो नहीं जा पाए थे क्योंकि जो पैसा आया था वो मिला नहीं उन लोगों को। तो ये रीजन था, लेकिन वो बैड लगता है। आपको एक बात बता दें, इसका कोई पैसा गवर्नमेंट से नहीं आता था। टूर का पैसा गवर्नमेंट से नहीं आता था, स्टूडेंट्स खुद बियर करते थे। नहीं, वो तो बियर करते थे, 50% हम लोग करते थे। आप लोग खुद बियर करते थे। 50% हम लोग करते। और जो टीचर्स भेजे जाते थे वो सरकारी खर्चे में भेजे जाते थे। अच्छा। हाँ, स्टूडेंट अपना खुद का बियर करते थे। अब स्टूडेंट कंसेशन मिल जाता था रेलवे का। हाँ, रेलवे का कंसेशन मिलता था। हाँ, सबसे बड़ी बात ये थी। तो ऐसी चीजें थी। टीके शिशु साहब से तो मैं मिला था एक बार, मैं 81 में मेरे एक फ्रेंड की शादी में गया था श्रीनगर, तो वो उनके घर के बगल में ही रहते थे, तो उनसे मुलाकात हुई थी मेरी वहाँ। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, शिशु, टीके शिशु। हाँ, टीके शिशु, याद आया। हाँ। और एक वीवी गिरी था, वीवी गिरी। हाँ, वीवी गिरी। हाँ। तो ये लोग थे, इन लोगों ने ये सब मूवमेंट चलाया था और उस समय रिजिग्नेशन कर दिया उन्होंने बेचारों ने। और थोड़ा उस समय ये जो बाहर के लोग, अभी आप चर्चा कर रहे थे ना कि ये बाहर के लोग आते थे, ये वसीम अहमद, ये सब जो ये सब कुछ रसूलाबाद के पीछे जो गांव था रसूलाबाद, ये फर्स्ट ईयर में आकर के पैसा उगाई करते थे साहब हम लोग, ये लोग। तो जब हम लोग आए 72 में, तो बसंत श्रीवास्तव हमारे साथ में था, लोकल था, मैं भी लोकल था। तो हम लोगों ने फिर इनको जो है मार मार के भगाया। फिर हम लोग डे स्कॉलर थे उससे फर्स्ट ईयर में। तो फिर मार मार के भगाया। उसके बाद से उनकी दादागिरी वहां की खत्म कर दी थी हम लोगों ने। तो ये सब चीजें थी उस समय सर, बहुत सारी चीजें थी। अब इतनी याद भी नहीं ज्यादा, और टूटी फूटी यादें हैं, छोटी छोटी सी टुकड़ों टुकड़ों में याद आती है चीजें। और सर आप कैसे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, दूसरे को भी मौका दीजिए अभी। थैंक यू। हाँ, हेलो के साहब, क्या हाल है? अरे मैं खरे बोल रहा, कमल खरे देहरादून से। हाँ, मैं अमर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। ओहो, नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया, आप सुनाओ। कल मैंने आपका उसमें चैट में आपका नंबर देखा, नोट किया। देहरादून ही होता? देहरादून? हाँ, देहरादून। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ पर हिमाचल में, मंडी में। ना, आप कहाँ हिमाचल में हो? हाँ जी, वही अपने घर है, मंडी, हिमाचल, कुल्लू साइड। ओहो, पुरानी जगह, अपनी पुरानी जगह पे। सही जगह है बिल्कुल, इलाका। और सुनाओ, क्या हाल है? बस बढ़िया है। आप कभी चक्कर नहीं लगता आपका? कहाँ निकलना, बुढ़ापे में कहाँ निकलेंगे भाई? क्या है, जवान हो, बुढ़ापा कहाँ? अभी बुढ़ापा आ गया तो आगे क्या होगा? अभी तो आप जवान लग रहे हो। अच्छा। हाँ, बराबर ही है, फिर दोनों भाई हैं। बालों से थोड़ी बुढ़ापा आता है, दिल से। दिल आपका बड़ा है। सही बात है, बिल्कुल सही करे आप। और क्या क्या हो रहा है? वहीं सेटल हो गए देहरादून में? हाँ, देहरादून में यहीं से रिटायर हुआ मैं, सर्वे ऑफ इंडिया से। आप शुरू से वहीं है? नहीं है? हाँ, शुरू से ही पेरेंटल प्रॉपर्टी है ना यहाँ पर, यहीं पर घर है।
जी जी ठीक कह रहे हैं आप। कमल खरे जी, आप 71 बैच से हैं। हाँ जी नमस्कार। बताइए साहब, आप अपना अनुभव बताइए वहाँ के। वहाँ के यहाँ सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नहीं, वहाँ के को अनुभव, वहाँ पर क्या आपको कुछ नया कुछ मिला या कुछ नया महसूस हुआ वहाँ पर जब आप पढ़ रहे थे 70 में? अब बहुत पुरानी बात है, आप कहाँ याद रही इतनी। 50 साल हो गए पूरे हैं भाई। भैया खुला हुआ, खड़कंदू हुआ, लोकनाथ हमारा याद आता है कभी चाय के टाइम पे, बस क्या। जी है ना। अभी हमारे पास अमर मल्होत्रा जी मंडी से हैं, मंडी में। बोल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं मंडी में? मैं अपना लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ। तो यू आर नॉट रनिंग ए प्रेस? नहीं, मैं तो वहां से चंडीगढ़ से हरियाणा गवर्नमेंट प्रेस से रिटायर हुआ हूँ ना। मिस्टर माथुर, मिस्टर बीके सैनी, ये सभी थे वहां पर, उनके साथ हमारे ग्रुप था, सबसे मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर थे वहां पर। मल्होत्रा जी, आपने 72 में पास किया था? जी हाँ। वहाँ क्या देखा आपने जब आप वहां पर रहे हैं 69 से 72 तक, यहाँ 68 से 72 तक, क्या अनुभव थे वहाँ के NRIPT के आपके? NRIPT में सबसे बड़ी चीज, मेरे जो रूम अपना रजनीश अग्निहोत्री होते हैं ना, वो मेरे रूम पार्टनर होते थे। अच्छा। तो एक सवेरे जो हमारे को ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था हॉस्टल में, तो मैं उसको कहता हूँ, तो हमारे सामने पीछे से एक भैंस आती है, वो आता था लेके, भैंस लेके प्योर दूध वहीं चोते थे। तो मैं पहला आदमी था तो अपना मग लेके सीधे प्योर दूध लेके उसी टाइम पी के फिर कॉलेज जाते थे हम। तो मैंने रजनीश को भी कहा, रहे भैया पी लिया करो कभी कभी। तो कहते नहीं, तुम ही पियो इसको। तो उसको अपने अपनी पसंद होती है। तो ये नहीं, मेरे लिए नई चीज थी कि लाइफ में पहली बार मैंने अपने भैंस का दूध प्योर वहीं चो के लेने के बाद फिर कॉलेज जाते थे हम पढ़ने के लिए मॉर्निंग में 8:30 बजे। वंडरफुल। ओके। ये अमर मल्होत्रा जी थे। और कोई कुछ बात करना चाहेगा? बिकॉज मैंने देखा कि अभी ईयर वाइज तो लोग मेरे को नजर नहीं आ रहे। आप तो बात मेरा पार्टनर था, रूममेट। इसने मेरे को चंडीगढ़ प्रेस में भी बहुत मदद करी सर। पूरे लाइफ हमने बहुत मस्ती मारी है हमने। हम तो इसकी शादी में भी गए थे, वहाँ मंडी होके आए थे। मंडी जगह बहुत बढ़िया है। हाँ, और ये खरे भी मेरे को मिलता था सर्वे ऑफ इंडिया में। मैं जाता था ना, इसकी मूछें अभी भी वैसी हैं जैसी कॉलेज टाइम में होती थी। ये हमारे बैच का ही है, KS खरे। हाँ बिल्कुल। एक और था इसका भाई भी था, कजन PK खरे। हाँ बिल्कुल। हाँ ये आरके कुछ कहना चाह रहे हैं? चोपड़ा साहब, एक बार दोबारा से ट्राई करो इसको डिग्री कॉलेज बनाने की, क्योंकि इट वाज ए हार्ड लक फॉर द कॉलेज। कभी नागपाल साहब को उस वक्त 74 में रिजाइन करना पड़ गया, अदरवाइज बाय दिस टाइम दिस वुड हैव बिकम ए डिग्री कॉलेज। प्रोफेसर साहब से प्रोफेसर चोपड़ा से रिक्वेस्ट है कि एक दफा इसको दोबारा टेकअप करें और इसको डिग्री कॉलेज बनाएं। सर एक्चुअली वी विल आल्सो फील प्राउड ऑफ इट। हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, जो लोग भी लाइक माइंडेड आदमी हैं, जो चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट की हालत सुधरे, उस ग्रुप में आए, एक बार मिलते हैं जाके। क्योंकि मेरे को पता है हमारे पास है अरुण सिन्हा जी। सिन्हा साहब गवर्नमेंट से रिटायर्ड हुए, सबसे बड़ी पोस्ट पर, और इनके काफी लिंक है गवर्नमेंट में, तो इनकी हेल्प लेंगे। प्रोफेसर साहब, इसमें जो भी हमारी हेल्प होगी, हम आपकी हेल्प, कमल जी, आपके साथ हैं और हेल्प करने को तैयार हैं। कमल जी, मैं 67 to 70 में के बैच का था। आई सैल्यूट टू इलाहाबाद। बड़ा मजा आया है, और इलाहाबाद की वजह से हम रोटी खा रहे हैं आजकल, और हमारा घर में कोई नहीं था पिंडिंग लाइन के अंदर। सर आई गॉट जॉब इन द टाइम्स, गवर्नमेंट प्रेस, स्टेट्समैन, DDC एंड बैंक। सर बड़ा मजा आया सर, सारा इस कॉलेज की मेहरबानी है सर। उमर साहब, आप कुछ याद करो, कुछ और भी मजा आएगा। मेस के साथ जो कमरे थे वहाँ आप क्या करते थे? सर बड़ा मजा आया सर जी। याद
इलाहाबाद से बड़ा कुछ दिया। I cannot forget it. इलाहाबाद से हमको रोटी दी है सर खाने को। I remember इलाहाबाद सर। बताइए क्या हो सकता है सिन्हा साहब? सर सबको मेरा नमस्कार पहले तो, और मैं ये कहूँगा कि चोपड़ा जी, अगर आपको याद हो कि 2 साल पहले भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था इसके लिए, और उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी ये पैदा हो गया कि वेदर टू ओपन ए न्यू इंस्टीट्यूट और वी शुड अपग्रेड आवर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट। तो शायद जैसा अभी सब लोगों के विचार बन रहा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए न्यू इंस्टीट्यूट हम इसके अपग्रेडेशन की बात करेंगे। और आप पता है यू आर द की फिगर, और आपकी मीटिंग हुई थी गवर्नर शिविर के थ्रू AISM की। और तो मैं ये चाहूँगा कि instead of going for a new institute, we should go for upgradation of the institute, and that is more easy because we have got the land, property, building, everything there. And most of the things, the industry is supporting us, like you being the next president of the AFIMT. आपका बहुत सपोर्ट है पूरी प्रिंटिंग फैटर्निटी के, नॉट ओनली ऑफ द NRIP but entire country and outside the country. तो ऐसा कुछ नहीं है। And regarding the affiliation, if somebody wants to say from where you will get the affiliation for this institute, so we have got a very good number of technical university in India. और नहीं तो हम कोई भी अपनी सेल्फ हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी क्रिएट कर सकते हैं, और पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है, डीम्ड के बाद यूनिवर्सिटी बन सकती है। और जहाँ तक सिलेबस, कैरिकुलर और ये सब की बात है, आई एम प्राउड टू से एवरीथिंग इज रेडी विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हमने बनाने की कोशिश की थी, और उसमें हमने लंदन कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन के प्रोफेसर्स को भी बुलाया था, उनके साथ बैठ के डिस्कशन भी किया था। और वो था कि हम 7 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को लेकर हम लोग उसको बनाए, और वो सारी कुछ तैयार पड़ी हुई है। उसके बाद हम लोग को कुछ, अगर आप लोग को याद हो, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा एक जो इलाहाबाद में जो महर्षि डिग्री क्या यूनिवर्सिटी है, जो ओपन स्कूल है, उसमें हमने डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तीनों कोर्स के उपलब्ध है ऑफलाइन मतलब डिस्टेंस एजुकेशन पे। और उसके लिए भी हमने सारा सिलेबस बनाकर और हमने सबमिट किया है। और अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो वो बना हुआ है। तो बीच में कुछ हम आपको यहाँ बता दें, क्योंकि सब बुजुर्ग लोग हैं और सारे समझदार लोग हैं, हमने बना के, और हमारे जो वाइस चांसलर से उनके साथ बैठ के मीटिंग करके इलाहाबाद जाके कई बार करके उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, और आज भी चल रहा है वो। तो हमारे इंस्टीट्यूट के कुछ सीनियर प्रोफेसर्स ने वाइस चांसलर के पास प्रोटेस्ट लेके गए थे कि वी आर सिटिंग इन इलाहाबाद, और हम लोग को क्यों नहीं तवज्जो दी गई है, व्हाई दी तवज्जो हैज बीन गिवन टू द पीपल सिटिंग आउटसाइड। तो खैर वो मामला सेटल हो गया, बिकॉज वाइस चांसलर वांटेड दैट इंस्टीट्यूट एंड ऑन द डिमांड ऑफ द वाइस चांसलर ओनली इट वाज प्रिपेयर्ड। तो वो सब कुछ तैयार है, और कमल जी केवल आपके क्लिक की जरूरत है, थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव गॉट सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ ये ठीक है। हम लोग बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की और एकेडमिक्स की, हमारे मेहंदी रत्ता साहब हैं, हमारे पास तारकेश्वर जी हैं, हमारे पास माथुर साहब हैं, हमारे पास वर्मा जी जैसे लोग हैं, रंजीत जी जिनकी पूरी हर जगह जिनकी चर्चाएं हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। मैं ये नहीं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्या क्या चर्चाएं, बहुत चर्चाएं हैं, और ये कुछ भी करा सकते हैं। तो शायद हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो हो जाए। रवि श्रीवास्तव जो हमारे एलुमनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। और अगर कमल जी आपको याद होगा तो हमारे लखनऊ चैप्टर के जो सरदार जी हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास कर रखा है। तो अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो शायद उम्मीद है कि हम लोग कर सकेंगे, और सब कुछ तैयार है, बस क्लिक की जरूरत है। एक क्लिक हो जाए, हम लोग, भगवान चाहेगा, आप लोग का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, तो हो जाएगा। उसके लिए बेटर वही होगा कि हम लोग एक कमेटी बनाए, देन वी शुड विजिट द इलाहाबाद इंस्टीट्यूट। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो हमने, अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है वहां पर लखनऊ में, वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसी स्कीम को। आर.के. सिंह जी बता रहे थे कि आज भी एजुकेशन वहां जो हमने पढ़ी वही किताबें पढ़ा रहे हैं, जबकि हमें देखना कि देखो इंस्टीट्यूट चलेगा मार्केट की जरूरत के मुताबिक। वी आर इन द मार्केट। मैं इंडस्ट्री में भी हूँ और मेरे को प्यार है प्रिंटिंग इधर से भी, एजुकेशन से भी। इंडस्ट्री में हमें वर्कर ज्यादा चाहिए, सुपरवाइजर कम चाहिए। सिन्हा साहब, बड़ा फैक्ट है कि आफ्टर एवरी एटलीस्ट, अगर मैं 100 नहीं कहता तो 50 तो कहूंगा, 50 वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर चाहिए। और
100 के ऊपर 1 मैनेजर चाहिए। तो हम सारे इंस्टीट्यूट में सुपरवाइजर और मैनेजर ट्रेन कर रहे हैं, वर्कर की ट्रेनिंग नहीं कर रहे। इंडस्ट्री की जरूरत तो पूरी नहीं होती। तो हमें वो चीजें लिंक करनी पड़ेगी। हम ट्रेनिंग कुछ इस तरह बांटनी पड़ेगी, जो बंदा वर्कर बनना चाहता है वर्कर बन जाए, जो सुपरवाइजर बनना चाहता है सुपरवाइजर बन जाए, जो मैनेजर बनना चाहता है वो मैनेजर बन जाए, और जो आगे जाके पढ़ाना चाहता है टीचर बन जाए। ट्रेनिंग एक ही हो। वो एक चेंजेस हम लाए। जैसे आप देखो RIT था, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यही कुछ कर रहा है। तो हमारा चंडीगढ़ वाला इंस्टीट्यूट था, वो अन्ना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यही कर रहा है। यानी कि अब देखो, आज कोई भी बच्चा +2 करके डिप्लोमा तो नहीं करेगा, तो डिग्री ढूंढेगा। तो हमारा इंस्टीट्यूट क्या करेगा उस जगह पर? दोनों में एडमिशन तो एक ही है ना। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। जी चोपड़ा जी, वहाँ जो राजश्री टंडन का जो वो सिलेबस बना है ना, वो ऐसे ही बना है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें लिखा है लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड हायर लेवल। उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वर्कर ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर ट्रेनिंग 3 को अलग अलग डिवाइड करके बनाया गया। अगर कोई आदमी, उसको हमने लाइनर वही बना रखा है कि अगर कोई 3 महीना करता है तो व्हाट ही विल गेट, 6 महीने करता है तो क्या मिलेगा, 9 महीना है तो क्या करेगा, 12 महीने है तो क्या मिलेगा, इफ इज गोस फॉर द सेकंड ईयर तो वो क्या करेगा, और उसी के अनुसार उसका पूरा वो बनाया हुआ है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री की सपोर्ट के बगैर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और वो जो बनाया गया था उसमें रवि श्रीवास्तव जो बहुत मदद किया था उन्होंने, और हमने कलेक्ट किया था पूरे दुनिया से। आई एम टेलिंग यू, पूरे दुनिया से हमने कलेक्ट किया था, नॉट फ्रॉम द इंडिया। और हर जगह की स्टडी करने के बाद इट टुक अराउंड 9 मंथ्स में ये हमने उसको प्रिपेयर किया था। और उसमें ये बिल्कुल इस चीज का तवज्जो रखा गया है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, आपको भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, कि अगर कोई, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो सुपरवाइजर नहीं बनना चाहते हैं, बट दे वांट अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन द प्रिंटिंग। They don't want the diploma degree or anything, but they want a formal training। ये बेसिक है क्या प्रिंटिंग जानना चाहते हैं, तो उनका एक लेवल 7 पैसा का भी देखा गया है कि कितना आदमी कितना पे कर सकता है। तो वो सारी चीजें जो आप कह रहे हैं वही ये RK के पास भी, जो हमारे RK सिंह, इनके पास भी कोई सिलेबस है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। बिल के अगर एक इकट्ठा कर लें, और हमारे पास बैकग्राउंड में जो चाइना में जिस तरह हो रहा है, उनका भी सिस्टम और ट्रेनिंग यही है, दैट इज ओनली ओरिएंटेड विद द इंडस्ट्री। वहां पर वैसे ट्रेनिंग नहीं है। इंडस्ट्री, जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री में आती है, स्टूडेंट वो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते करते वो इंडस्ट्री में एडजस्ट हो जाते हैं। तो तीनों चारों देखते हैं, देन वी कैन फॉर्मुलेट ए न्यू वन, जो भी जहां ठीक लगे। तो जो बंदे भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, again that will be a better thing. Then first we have to approach the institute whether they are ready or not. वो कमल जी, ये निश्चय समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूट से ना तो कुछ एकेडमिक आपको सपोर्ट मिलने वाला है और ना कुछ आपको फिजिकल सपोर्ट मिलने वाला है। वो उनको सपोर्ट कर, वो तो मतलब मेरा अपना या पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट को जब तक ऊपर से टेक्निकल बोर्ड से या गवर्नर हाउस या गवर्नमेंट से कुछ इस तरह का कुछ गाइडलाइन उनको नहीं जाना चाहता है कि दे शुड चेंज देयर वे ऑफ वर्किंग एंड दे शुड टेक द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। और एक नया कोर्स जैसा अपने महेंद्र साहब और आपने और रवि ने, इन लोगों ने सबने जो बना के रखा हुआ है, अगर तो वो उनको एक गाइडलाइन होगा। अगर आप ये कहें कि इंस्टीट्यूट अपने आप कुछ करेगा तो कुछ नहीं करेगा, जब तक लखनऊ से हम लोग उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे। लखनऊ से प्रेशर बनाएंगे तभी वो सब लाइन में आएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। वो लोग, हम आपको पता होगा शायद, हम 2 साल या 3 साल पहले हम लोगों ने एक फंक्शन भी किया था वहाँ पर, केवल इसी चीज को एम में रखकर कि वहाँ पर अपने रजीश जी ने प्रॉमिस भी किया था कि तुम आप लोग कुछ करो, हम कुछ मशीन की व्यवस्था करेंगे। और हम लोगों ने फंक्शन भी किया, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई, हम लोगों को किसी का कोई, हम लोगों ने खुद किया सब कुछ, A to Z वहां पर हम लोगों ने सब कुछ किया। केवल बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हमने सारे टीचर्स भी आए थे। उस वक्त बकिया साहब भी थे, अपने सॉरी एस.सी. श्रीवास्तव जी भी थे, और ये लोग भी आए थे। RK सिंह भी इसी सब्जेक्ट पर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। RK सिंह जी प्लीज। सर, जैसा कि आपने भी कहा और सेना साहब ने भी कहा, इंस्टीट्यूट के लिए चेंज करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। और खाली हम एक कमेटी बना के गवर्नमेंट से बात, जब तक कि जो सेना साहब कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है ये, जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ की स्थिति हो चुकी है वो सेना साहब वहाँ जाके देख चुके हैं और उनको कैसा एक्सपीरियंस है मैं अपने दिल से जानता हूँ। मैं उनके साथ पूरे टाइम रहा था। एक छोटा सा प्रोग्राम करने में तो वहां से कोई सपोर्ट मिल नहीं पाता है। हम इंस्टीट्यूट को चेंज करने के लिए, जैसे मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ सर।
मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री से कम मेरे पास ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड के लोग, मेरे पास कम से कम 400 लोग जुड़े हुए हैं। डेली मेरे पास पैकेजिंग इंडस्ट्री की कम से कम 40 से 50 वैकेंसीज आती हैं, फ्रॉम सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर टू ऑपरेटर लेवल की। लेकिन हमारे कॉलेज से कोई नहीं लेना चाहता है। सब जो वहां पे बैठे हुए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के, या बीएससी करके आ गए, या कंप्यूटर साइंस करके वो लोग आ गए, दे आर फ्लरिशिंग। हमारे यहाँ के बच्चे जाते हैं वो लेबर, मतलब एक इनको जो आप वर्कमैन कहते हैं, स्किल्ड वर्कमैन, उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस लेवल की ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे कॉलेज के अंदर लोगों के अंदर मन में इच्छा नहीं है। हमें मन में इच्छा भी तो उनके पैदा करनी पड़ेगी, और वो इच्छा सीधे से तो पैदा होनी नहीं है। तो उसके लिए जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि गवर्नमेंट से प्रेशर पड़े। मैंने यही तो कहा जो आप कह रहे थे। एक्चुअली सिन्हा साहब इज अ पर्सन हु कैन डू इट। उनकी गवर्नमेंट में लिंक है। हम इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे, पहले हम एक बैठ के बनाए में चाहिएगा कमेटी इज टू फॉर्म कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह होना चाहिए। देन वी हैव द गवर्नमेंट, नॉट द इंस्टीट्यूट। सिन्हा साहब हमारी मदद करेंगे। सर मैं एक छोटी सी और बात कहना चाहता हूँ। 2012 में सर मैंने कॉलेज में डिजिटल प्रिंटिंग लैब का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। इनफैक्ट वो स्टार्ट मेरा 2010 से हो गया था। 2012 में अपने कॉलेज के अंदर पहला डिजिटल प्रिंटिंग लैब मैंने चालू किया। मैं क्योंकि आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, माइक्रोसॉफ्ट और एचपी दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने एचपी से जब बातचीत की थी तो जो उस समय कंट्री हेड थे एचपी के, अब तो एचपी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो वो जो उसमें कंट्री हेड थे तब कंबाइंड थी, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपके कॉलेज के लिए 80 लाख रुपीस की डिजिटल प्रिंटिंग के लिए जो आप मशीन कहोगे वो हम आपको देंगे। लेकिन हमारे कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य जो वर्तमान में भी बैठे हैं, आई सॉरी टू से दैट, मैं नहीं कहना चाहता हूं, अपने कॉलेज की बुराई नहीं करना चाहता हूं, उन्होंने मैंने जो प्रोजेक्ट बना के दी थी वहां पे, आज भी चल रही है, उस प्रोजेक्ट को मैं बिना कॉमा फुल स्टॉप के बन के मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी नाइटर सबसे क्लियर होके आ गई थी। जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी, उन्होंने उस टोटल रिपोर्ट को उठा के जो मेरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ था उसको कैंसिल कर दिया और उसको दोबारा जाके बनवा के नाइटर से करा के ले आए। और वो जो 60 लाख रुपीस की जो आपके पास डिजिटल प्रिंटिंग की इक्विपमेंट्स आने थे एचपी ने, वो उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक ये डाउट था कि आरके सिंह का इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज आ रही है तो मेरा क्या वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरी सारी फैमिली के अंदर सब लोग क्लास 1 गेस्टेड से ही नौकरी स्टार्ट करते हैं। तो आई डज नॉट हैव एनी क्या कहते हैं फाइनेंशियल क्या कहते हैं ऑब्लिगेशंस विद मी। सर वो तो किसी को भी नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, किसी को नहीं सर, मैं कॉलेज के अंदर लोग, हमें भी नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, इसका हमें एक सोल्यूशन ढूंढना, सोल्यूशन तो गवर्नमेंट के पास, सोल्यूशन वही है सर, ऊपर गवर्नमेंट से प्रेशर डाला के ही हो पाएगा। सब करेंगे ना उनके साथ, उनके बिना नहीं हो सकता। सब के कहेंगे कोई कांटेक्ट पैदा करें, हमारा ये निकलता है कि वी विल अप्रोच द गवर्नमेंट थ्रू ए कमेटी, और आई विल अप्रोच सिन्हा साहब का लिंक है गवर्नमेंट में, तो इफ इट इज पॉसिबल वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, अपनी कोशिश तो करेंगे। Anybody else want to say something? कुछ और बात करना चाहेंगे या कुछ और बता? हमारे तो कुछ लोग नए आए हैं तो they can introduce themselves। जो आप तो अच्छा, ये मैं वो जो आप बुक आपको कह रहा था, मैंने ये मंगवाई है। जी सर, just see that, तो सभी लोग देख सकते हैं। I got your point sir। तो ये आइडिया है ना, देखो देन नाउ ये फंक्शंस हैं, इसके बाद इसका आ जाएगा, हर बंदे की फोटो है उसके अंदर, ये देखिए। अगर आप ऐसा कर सके ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। सर मैं कर सकता हूं, लेकिन बस एक वही चीज आ रही है ना कि हमको डाटा कलेक्ट करने के लिए गूगल डॉक पे बना के सबसे अपलोड करानी पड़ेगी कुछ इन्फॉर्मेशन। सर ये आप करो ना, कौन रोकता है? ठीक है सर, चलिए सर करता हूँ सर। गूगल डॉक मैं बना दूंगा और एक मेल आईडी, एक गूगल डॉक मैं बना दूंगा सर, उसके ऊपर मेल आईडी एक आप बना दो और उस सबको मेल चली जाए, या आप एक मेल आईडी उस पर बता दो भाई ये हमारी इस पर्पस के लिए है,
बन जाएगा, वो तो बड़ा बड़ा मामूली गूगल फॉर्म बन जाएंगे, फॉर्म वो फिल करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे पास डाटा अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। वो कोई नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि वही गूगल डॉक बना के उसको ले लेते हैं, उसके ऊपर बाद फिर आगे की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है सर। नहीं सर, सबसे पहले आपकी शुरुआत ये है कि आप बोर्ड में जाके हर बैच के बंदों की लिस्ट निकलवाओ, वो जरूरी है, तभी आगे चलेगा। बोर्ड से ज्यादा बेटर निकलेगा सर कॉलेज से। आप एक बार लिस्ट कहीं से भी निकालो, फिर उसके बाद हम घूमते हैं एक दूसरे से पूछ के भी ये कहाँ है वो कहाँ है। इन दैट नहीं, मैं सर इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा मैं खुद नहीं बताऊंगा, आप ठाकुर राजेंद्र सिंह जी से, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से पूछ लीजिए जी, वो आपको अनुभव बता देंगे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और NRIPT का। उन्होंने एक इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी जो उनको नहीं मिल पाई जी। और अगर मैं वहां पे काम कर चुका हूं, लेकिन इवन देन वहां पे किसी को इतना पेशेंस नहीं है कि सर वो जो स्टील का बॉक्स मैंने वहां रखवाया है जिसके अंदर वो पूरी शीट्स रखी हुई है क्रॉस लिस्ट, आपका अगर वहां है, आपका जो बक्सा आपको खुलाना है खुलवा देंगे। 101% वहां पे है, क्योंकि मैंने खुद उसमें से रिकॉर्ड निकाल के कई लोगों का डिप्लोमा वेरीफाई किया है। वो सिन्हा साहब की मदद लेंगे, कोई ना कोई रास्ता। शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं अनुभव? सबसे पहले जो अप्रोच होना चाहिए, एक कमेटी फॉर्म करके जो सीनियर्स हैं, जो केपेबल हैं, जिनके पास टाइम है, कॉलेज के प्रिंसिपल को जाके पहले NRIPT में मिले, वहां से नहीं होता देन बोर्ड ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर एंड देन द मिनिस्टर, क्योंकि वो NRIPT के प्रिंसिपल को कॉन्फिडेंस बाहर खड़े हो ऐसे। अनुभव भाई जो आप कह रहे हो वही मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था, जैसे मैंने कहा खुल जाएगा वो इस तरह ही खुलेगा। एक कमेटी जाएगी उनके पास, अगर 5 बंदे जाएं पुराने तो कैसे मना कर देंगे, हम टी प्रसाद को साथ ले लेंगे, वर्मा जी को ले लेंगे, BD महंगी, पुराने लोग पकड़ लेंगे, करता रहेगा। प्रेशर डाल के प्यार से या नहीं होगा, वरना कॉलेज एक दिन बंद हो जाएगा। सोनी साहब ये बताएंगे सर, ये एग्जाम भाई सर ऐसे है कि हम सोच रहे हैं कि जैसे भी हम मिले तो अभी फिर भूल जाएंगे, कई साल बाद अब याद आया, कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्यों ना हम ऐसे एक बुक बनाई थी, किसी की है ये, हमारी नहीं है, तो उन्होंने एक बैनर फोटो बनाई, उसके अंदर उन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है कि बंदा पहले कैसे लगता था अब कैसे लगता है, स्पोर्ट की। तो हम अगर एक डॉक्यूमेंट बन गया तो हमारे बच्चे भी याद रखेंगे। तो वो RK सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल में रिकॉर्ड सारा पड़ा है, और सोनी साहब को पता है, आपके पास नहीं है, स्कूल में इलाहाबाद इंस्टीट्यूट में किसी रंग में वो सारा रिकॉर्ड पड़ा है, लेकिन वो देखने नहीं देते, ऐसा क्या बात है? नहीं, रिकॉर्ड तो होगा इंस्टीट्यूट में, ऐसा नहीं है, मैगजीन वगैरह पूरी पड़ी होंगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है। तो सर सर वो रिकॉर्ड हम देख नहीं सकते, उसकी फोटोकॉपी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? RK सिंह जी कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है, कोई दिखाता नहीं। वो बात अलग है, लेकिन मैंने अपने टाइम में जितनी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन छपी थी, इंस्टीट्यूट के अंदर या बाहर से छपी थी, पूरा एक एक मैगजीन का पूरा सेट बना के मैंने प्रिंसिपल की अलमारी में रखाया था, कंप्लीट सेट। क्योंकि मेरे पास कुछ थी, लेकिन वो शिफ्टिंग में जो है पता नहीं कहाँ चली गई। मेरे पास कुछ मैगजीन थी इंस्टीट्यूट की, वो इलाहाबाद से शिफ्टिंग के टाइम में वो पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, वो नहीं मेरे पास में, लेकिन इंस्टीट्यूट में मैंने पूरा सेट बना के रखा था। अब वहां है कि नहीं है प्रिंसिपल अलमारी में, ये मैं नहीं बता सकता। सर एक्चुअल में जो RK सिंह जी कह रहे रिकॉर्ड तो वहाँ है, लेकिन देखने नहीं देते, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं? नहीं भाई, मदद क्यों नहीं कर सकता, जो भी मदद है मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात थोड़ी है। सर आप ये पता कीजिए, अगर वहाँ रिकॉर्ड अवेलेबल है तो हमें फोटो कॉपी कर लेने दें उनको, इतनी बात है बस। तो ये तो राजीव भाई बताइए, वहाँ किसके पास उसमें होगा? आपको तो खैर प्रिंसिपल साहब वो हैं सर अभी तो वही है, अभी नमस्कार, अभी वही है प्रिंसिपल यार। बताइए सर। सर नमस्कार। सर नमस्कार भाई।
अरे मैं कह रहा हूँ सर, जो अपने कॉलेज में क्रॉस लिस्ट आती थी, हाँ वो तो शुरू से अभी तक लगातार रखी जाती है। हाँ रखी हुई, सब रखी होंगी। वो नहीं, वो मैंने भी देखी, रखी है सर, लेकिन कॉलेज के अंदर अगर अभी वर्तमान की सर बता रहा हूं मैं आपको कि अगर वर्तमान में किसी पुराने स्टूडेंट्स को दिक्कत पड़ जाए कि उसका सर्टिफिकेट या उसकी मार्कशीट अगर वेरीफाई करनी हो, तो हमारे कॉलेज के अंदर वर्तमान में प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इसको आप बोर्ड से वेरीफाई कराइए। अरे ये स्थिति है पूरा बाइंडिंग से बड़ी बड़ी पूरी वो, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी सीटें आती थी, याद होगा आपको। सर मैंने देखा है सर, उसमें से मैंने कम से कम 40-50 लोगों का डिप्लोमा और उनकी मार्कशीट को वेरीफाई करके भेजा है। हाँ कमीशन से अपना बकायदे जॉब पाए हैं, उनका कोर्ट केस हो गया था। वो रिकॉर्ड तो अरे सर मैंने स्टील के बहुत बड़ी पेटी का परचेज की गई थी, उसके अंदर रखा गया था उसको, और रखा है वहीं पे वो, लेकिन किसी को निकाल के देखने की जरूरत नहीं होती है। कौन मेहनत करेगा उतनी? वो बात अलग है, लेकिन मेहनत की जा सकती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इलाहाबाद में क्योंकि मुझे याद है मेहनत करने से हो जाएगा। सोनी साहब आप हमारी मदद कीजिए, हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं पुराना। अरे पूरा भाई मेरे को तो पूरा याद है, मैंने एक एक मार्कशीट इतनी संभाल के रखी। आपने सब संभाल के रखा था सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपके काम में कहीं कोई कमी नहीं थी। पड़ा है, अभी भी वहाँ पड़ा है, आप थोड़ी अपना एफर्ट कीजिए ताकि हम लोगों को फोटोकॉपी मिल जाए, ताकि हम रिकॉर्ड अपना पूरा कर सके। हमारे पास युगेश श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। युगेश जी प्लीज बोलिए। हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। हाँ, ये जो अभी हम लोग की जो आज गैदरिंग है, ये जो मूल विषय है NRIPT क्यों याद आता है, उससे बहुत दूर चली गई है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा अगर राजीव साहब ये कहें कि रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो कबीर दास का एक पद याद आ रहा है, पानी बीच मीन पियासी मैं सुन सुन आवे हंसी। तो हुआ क्या, इसके अगर मूल में जाए, यदि इस विषय पे भी आए, तो अभी तक इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने पूर्व छात्रों को एकत्र करने का कोई ईमानदार प्रयास हुआ ही नहीं है। और हमारा तो पता जो घर में तब था, जो इंस्टीट्यूट में हमने एडमिशन लिया था, वो 2018 में चेंज हुआ है। यदि वो एक पोस्ट कार्ड डाल देते सर तो हमारे पास पहुंच जाता। तो अब हम एकदम से जब जाते हैं तो उनको लगता है हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो अभी भी आवश्यकता इस बात की है कि एक पूर्व छात्र परिषद तुरंत बनाई जाए, और उसमें हर बैच का कम से कम 80-85 तक का सबका एक एक प्रतिनिधित्व हो। वो वहां पे जाकर एकदम से रिकॉर्ड ना मांगे। यदि अलग अलग 10 लोग जाके रिकॉर्ड देखना चाहेंगे तो किसी भी सिस्टम को दिक्कत हो ही सकती है। जब आप किसी बॉडी की हैसियत से जाएंगे तो उन्हें लगेगा एक बार मांगा, एक बार देख लें, और अपनी जो दैनंदिन कार्य हैं उन्हें तो लोग निपटा नहीं पाते, सरकार में बैठे लोग, तो वो रिकॉर्ड क्यों दिखाएंगे? तो एक बॉडी की बहुत आवश्यकता है, ताकि एज ए बॉडी आप जाएं। आप एज ए इंडिविजुअल जाएंगे तो वो नहीं दिखा रहे, ठीक कर रहे, रोज लोग जाएंगे कहेंगे दिखाओ, वो कहाँ तक दिखाएंगे सर? तो एक बॉडी की बड़ी आवश्यकता है। जो काम पिछले 65 सालों में नहीं हुआ है, कम से कम वो अब हो जाए, और वापस इस डिबेट को, इस आज के संगमन को उस विषय पे लाया जाए। NRIPT क्यों आता है? पहले हम लोगों में फैमिलियरिटी बढ़े, हम लोगों में प्रेम बढ़े, हम लोगों में सौहार्द बढ़े, तब कोई भी काम सफल हो सकता है। जय हिंद। योगेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चेन्नई में भी एलुमनी एसोसिएशन बनी हुई है, उनको एक रूम मिला हुआ है, ऑफिस मिला हुआ है। जी जी करते हैं। ऐसे एलुमनी एसोसिएशन हमारे यहाँ नहीं है, तो बनना चाहिए। आप हाँ, जब हमारा मन हुआ उठ के चले गए, पहुंच गए, ऐसा नहीं होता सर, सिस्टम होना चाहिए। वी शुड बी सिस्टमैटिक एनफ। और इवन जो उनका प्रेसिडेंट एलुमनी एसोसिएशन का सिलेक्शन में भी बैठता है, हर जगह उसको बुलाया जाता है। यस 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 यस। अगर ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो जाए तो इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। पहले से यही काम हो जाए, पहले ये काम हो, रिकॉर्ड अपने आप इकट्ठा हो जाएगा। आपका आइडिया बहुत यस यस यस। आप कोई हैसियत तो बनाइए अपनी जाने की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैसियत क्या योगेश? माथुर जी कुछ कह रहे हैं? माथुर प्लीज बोलिए। वो अपना घर है, वो हमारा अपना घर है, हमारी फाउंडेशन वहां से है, तो घर वाले कैसे मना कर सकते हैं इन चीजों को सर? नहीं, पर रोज कोई जाएगा तो दिक्कत होगी। आप रोज कोई जाए हमें चाहिए, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? आप बॉडी के रूप में मांगिए।
एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है, कुछ अपने लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन अच्छा, अब मेन जो मुद्दा है, हमें एनआरआईपीटी क्यों याद आता है, योगेश, अपन जब हॉस्टल में थे तो यही सूर्य ग्रहण हुआ था, और क्योंकि आई में प्रिविलेज पर्सन्स के हम लोग हवा महल में रहते थे, तो इंस्टीट्यूट से हम कुछ फिल्म उठा करके ले आए थे, और वो फिल्म ला करके हम लोगों ने, मतलब आज वो एनआरआईपीटी वापस याद आ रहा है कि हम लोगों ने ये फिल्म से, हाँ, इस तरह की फिल्म्स ला करके और देखा था। तो मुझे तो आज सुबह से ही हॉस्टल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स बड़ा याद आ रहा है। तो रियली मतलब फर्स्ट टाइम वहां पता चला कि इसके द्वारा भी देखा जा सकता है, और बहुत सुंदर सोलर क्लिप्स था उस दिन भी। तो एनआरआईपीटी तो सर उठते बैठते सोते जागते हमेशा ही याद आता है। योगेश, तुम्हारा कहना ठीक है कि पीछे खड़कंदू, चाय, और वो बात ये है कि चाय कौन पिलाएगा। 25 पैसे की चाय होती थी, लेकिन चाय किसी से पी के आ जाओ तो ऐसा लगता था आज तो किला फतेह कर लिया हमने, कि यार योगेश से चाय पी ली, नरेश से चाय पी ली। और वो इक्के की सवारी भी याद आती है सर, वो नहीं लिखती है। हाँ जी रजी बोलिए। इक्के की सवारी याद आती है, इक्के की, अब जो पहले तो बंद हो गया। तो बिल्कुल योगेश जी आपकी बात सही है, हमारा विषय तो यही था, लेकिन अभी उन यादों को आगे संजोने के लिए जैसे जैसे लोग बता रहे हैं, वी आर जस्ट आरके की ड्यूटी लगाई हुई है, आरके सिंह जी कंपाइल करेंगे। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर हिज मोर, कुछ और शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी बरवाल साहब बोलिए। दिलबाग सिंह बरवाल, देन राकेश शुक्ला। सर मैं 73 पास आउट हूँ, 73 पास आउट हूँ। माई फर्स्ट प्रेफेक्ट इज मिस्टर रजनीश अग्निहोत्री जी, इनको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। हैं सामने बलेश्वरी जी हैं। फिर एक किस्सा सुना देते हैं। तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ी देर के लिए आए थे, मैंने कहा था कि आप आशीर्वाद देने आ जाना, तो वो चले गए वापस। तो मेरे को तो सिर्फ 2 ही किस्से याद हैं वहां के। अरे वाह कमाल है। जिन 2 लोगों से जो मैंने सीखा, एक मिस्टर पीके गुप्ता, प्रेम कुमार गुप्ता, और एक रमेश चावला, और जो सीखा उन्हीं को मैंने फॉलो भी किया। तो वो जो पीके गुप्ता जी बने थे फर्स्ट, वो क्या है, बेस्ट प्रिंटर, तो मैंने भी फॉलो किया, तो आई वाज आल्सो ए बेस्ट प्रिंटर। रमेश चावला जी ने क्लासें लेनी स्टार्ट कर दी थी, पढ़ाते थे वो, चाहे कोई भी पढ़ लो, कोई सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में पढ़ लो, कुछ पूछ लो। तो उनकी क्लास में मैं भी पढ़ा था, और बाद में जब वो तो पास आउट होके चले गए थे, जब मैं सीनियर हो गया था तो मेरे पास भी ऐसे ही आते थे। तो मैंने भी क्लासरूम में जाकर के क्लासें ली हुई हैं, वो भी छुट्टी के टाइम में। ज्यादातर मेरे पास आते थे जो ये पार्ट टाइम डिप्लोमा करते थे गवर्नमेंट प्रेस के एम्प्लॉइज, भाई हम पढ़ना चाहते हैं। तो वो मेरे रूम होता था 18 नंबर रूम, तो उसके ऊपर तो फिर भीड़ हो जाती थी। मैं फिर उनको ऑफ टाइम में वहां लेके जाता था क्लासरूम में, और वहां खोल करके हम पढ़ते थे, भाई आप पूछ लो जो पूछना है। तो ये दो तो मेरे, जिनको मैंने फॉलो किया। और तीसरे थे मिस्टर संसार सिंह डबास, जिन्होंने मुझे पढ़ाया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। वो पोस्ट डिप्लोमा करके गए थे, वो मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जो किसी को भी जब मैं कहीं फंस जाता था कि जो चीज मुझे नहीं आती थी, तो मैं उनसे पूछता था और वो मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे, फिर मैं वो उसको क्लासरूम में पढ़ाता था। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अब वो तारकेश्वर प्रसाद जी नहीं है, तो एक बात बड़ी अच्छी शेयर करता मैं, लेकिन अब वो है नहीं, तो सॉरी, मैं उनसे प्रणाम करना चाहता था, रूबरू होना चाहता था, लेकिन ये मेरा बैड लक है कि वो नहीं मिल रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अगले संडे फिर मिला देंगे। रिकेश शुक्ला जी हमारे पास। रिकेश शुक्ला जी बोलिए। मैंने 72 में एडमिशन लिया था और 1975 में मैंने पास किया, और मैंने वहाँ 3 साल टॉप किया था और हॉस्टल प्रीफेक्ट था। और
सोनी साहब, टी प्रसाद जी, बहादुर साहब, ये सब मेरे बहुत पूज्य गुरु जी हैं, इन लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे भी सीनियर हैं, अब सीनियर जूनियर क्या, वो मेरे एल्डर ब्रदर्स हैं, और जो जूनियर हैं वे मेरे छोटे भाई हैं। और आपस में ये आपने जो बनाया चैनल, जिससे सब इकट्ठा हुए और एक दूसरे से रूबरू होते हैं, अपने वो पेश करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे उसको डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, तो उसमें मेरी भी राय ये है कि एक पहले डेलीगेशन बनाया जाए या परिषद बनाई जाए, जैसा राजीव सिंह जी भी कह रहे थे, और जा करके वो पहले तो एक बार प्रिंसिपल से मिला जाए। वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि वो रिकॉर्ड ना दिखाएं। कैसे नहीं दिखाएंगे? वो लिख के दे सकते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। और यूनिवर्सिटी उसको बनाने के लिए डिग्री कॉलेज एक बार सीएम से, योगी जी से परमिशन लेके, मीटिंग लेके उनसे डेलीगेशन मिले, तो इसमें काफी कुछ आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी इस तरफ सपोर्ट कर रही है कि नए इंस्टीट्यूट खुलें और टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलें, जिससे लोग तैयार हों और आगे बढ़ें और उसमें जाएं, तो उससे काफी सपोर्ट रहेगा इस चीज के लिए। बाकी ये राजीव सिंह जी भी हमारे साथ काम कर चुके हैं। मैं बाद में वहीं लिटरेचर डिपार्टमेंट में काम भी किया है, मैंने हॉस्टल वार्डन भी था, तो कई लोग मेरे साथ के बाद से भी जुड़े हुए हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं। और हम लोगों के साथ एक लास्ट फाइनल ईयर में एक दुखद घटना ये हो गई थी कि हम लोगों के बैच में एक कश्मीर का लड़का हुआ करता था, काचरू, अशोक काचरू। तो हॉस्टल में क्या होता था, संडे को मेस शाम को बंद हो जाती थी, तो लोग जाते थे बाहर, पिक्चर देखते, खाना खाते थे, पिक्चर देखते थे और वापस आते थे। तो वापस आने के लिए सबसे सही तरीका होता था कि लोग ट्रक से आते थे। ट्रक को हाथ दिखाया, रोका, बैठ लिए और अपने इंस्टीट्यूट के सामने आकर के उतर गए, चले गए। उस दिन ऐसा हुआ कि ये 3-4 लोग गए हुए थे और रात में जाड़े का टाइम था, वापस ट्रक से आ रहे थे और एक कोई कैबिल अक्रॉस द रोड गया हुआ था, वो उस लड़के की गले में फंस गया और वो रोड पे गिर गया। ट्रक आगे बढ़ गया। पहले तो लोगों ने समझा कि शायद कंबल उड़ गया है क्लीनर का, बाद में देखा कि हमारा एक साथी नहीं, तो ट्रक रुकवा करके वापस जाके देखा गया तो उसका मतलब हेड काफी इंजरी हो गई थी, ब्लड निकल रहा था। अब रात के टाइम उसको ले जा करके मेडिकल कॉलेज ले गए, उन्होंने एडमिट किया, फिर ब्लड चढ़ाना था, किसी को पता नहीं था, ना किसी के पास पैसे थे। इंस्टीट्यूट आ करके फिर उस समय बहादुर साहब हुआ करते थे हॉस्टल वार्डन, उनको इन्फॉर्म किया गया, फिर किसी तरीके से उसको मैनेज किया गया, लेकिन लास्ट में वो बचा नहीं, वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद उसके पेरेंट्स को कश्मीर मैसेज दिया गया बॉडी को प्रिजर्व करके, और वो लोग आए। इतनी दुखद घटना थी कि उसके पेरेंट्स कश्मीरी भाषा के अलावा कोई लैंग्वेज जानते नहीं थे और यहाँ कोई कश्मीरी नहीं जानता था। तो उनको समझाने में, उनसे बात करने में, फिर हम लोगों को सामने इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कश्मीरी लड़का था, उसको बुला करके उसकी मदद लेनी पड़ी और उससे फिर किसी तरह वो हुआ। बाद में वहीं दारागंज में उसका दाह संस्कार किया गया। बड़ी दुखद घटना हो गई लास्ट में, चलते चलते समय फाइनल ईयर में, मार्च के महीने में। बाद में फिर सोनी साहब ने उसके नाम से, क्योंकि वो हॉकी खेलता था, तो एक उसके नाम से हॉकी टूर्नामेंट भी शुरू किया गया था कॉलेज में। अब पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन हॉकी टूर्नामेंट सोनी साहब ने शुरू किया था, वो काफी दिन तक चला था। तो वैसे हम लोगों के बैच की बड़ी सुखद यादें हैं, जो यादें हैं वो आज तक सब दिमाग में बनी हुई हैं। जैसा सब लोग कह रहे हैं, खरकंदू की चाय और सामने यादों का दूध रहता था, और एक आपस में हंसी मजाक भी होता था। हमारे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मैं नाम तो नहीं लूंगा, इसमें भी शामिल हैं, वो भी शामिल है, उनके रूम पार्टनर भी शामिल हैं। तो उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो उसके लेटर आते थे, तो लेटर आने में हॉस्टल के और लड़के खोल दिया करते थे, खोल करके पढ़ते थे, उसको तंग करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे नाम से लेटर मंगाते थे, तो कोई लड़का खोलता नहीं था, तो उसमें लेटर पे ऊपर नाम हमारा रहता था, लेकिन जो लेटर रहता था वो उनके लिए रहता था। तो जब लेटर आता था तो हम लोग उनको तब देते थे जब वो हम लोगों को पार्टी देते थे। जाड़े के दिनों में चाय, गर्मी के दिनों में लस्सी की पार्टी देते थे, तब वो लेटर उनको दिया जाता था। तो इस तरह से हॉस्टल में आपस में लोगों को मिलना जुलना, खेलना, वो यादें, वो हंसी मजाक, वो सब इतना बना हुआ है, जो आज भी अगर सोचते हैं तो ये नहीं लगता कि हम लोग इतने सीनियर हो गए हैं और इस तरह का वो नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे काफी साथ के भी लोग इसमें दिखाई दिए, जूनियर भी हैं, सीनियर भी हैं, हमारे गुरु लोग भी हैं, और आप तो है ही हैं जो सारा सब कंडक्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, जिससे कि हम लोग सब इकट्ठा होकर के एक दूसरे को देखते भी हैं, बातें भी सुनते हैं और अपने राय भी दे सकते हैं। और मैं
रिटायर होने के बाद अब मैं 73 एज मेरी एज है, मैं गाजियाबाद में सेटल हूँ। लेकिन अब भी अगर कोई इंस्टीट्यूट के लिए या किसी स्टूडेंट के लिए, सीनियर या जूनियर के लिए मेरे लायक कोई काम होता है या मुझसे कोई हेल्प हो सकती है तो मैं उसके लिए हरदम तैयार हूँ, और किसी तरह की किसी को कोई वो नहीं, किसी कभी भी मुझे कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। यही मेरी वो है, मैं जो हो हेल्प हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर। हमारे पास अनुभव शिक्षार्थी है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कमल जी, आई वुड लाइक टू लीव एंड बिफोर लीविंग मैं जा रहा हूँ अभी मीटिंग से। आपसे खाली एक वो है कि यू फॉर्म अ कमिटी विद रिक्वेस्ट दैट यू फॉर्म अ कमिटी इमीडिएट पॉसिबल, फॉर्म करिए। श्योर सर। यस, जोशी, सुनील कुमार जोशी वांट टू से समथिंग। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सबसे पहले तो चोपड़ा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो प्रोफेसर चोपड़ा के लिए एज ए मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ सर छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत के लिए हमारी तरफ से आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसी और ऊंचाइयों को छूते रहें तो दिल को बहुत खुशी होती है कि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने जो है इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। मेरा प्रणाम जो है ठाकुर साहब को, सोनी साहब को और जितने भी सीनियर्स हैं उन सबको। और ये आपकी अच्छी पहल है कि हम सब जो है हफ्ते और दर हफ्ते जो है हम मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी जैसे योगेश ने बताया कि हम सब जो है डिस्कस करते हैं अपने अपने क्या क्या हुआ NRIPT में। तो मैं जहाँ तक बताता हूँ कि NRIPT में मुझे जाने का जो सौभाग्य मिला और उसके बाद में मेरी जिंदगी जो थी वो एक पटरी पे आ गई। जो था ये था कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करना चाहता हूँ जिंदगी में। मैं सिंपली एक ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन मेरे फादर जो थे वो एकेडमिशियन थे, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करें तो हम टेक्निकल बेटे को जब समझाया जाए, पढ़ाया जाए। तो उसी सिलसिले में मैं इलाहाबाद पहुंचा और इलाहाबाद पहुंचने के बाद में हमारे जो साहब हैं उनके साथ ये डिसिप्लिन होना कैसे चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर एक बच्चे को हॉस्टल लाइफ बितानी चाहिए और साथ साथ में पहली जिंदगी में जो है पहले 5 साल उसे एक प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। अगर वो 5 साल वो प्राइवेट नौकरी कर लेगा तो उसकी जो है समय की जो है अहमियत और किस प्रकार से समय का सदुपयोग करना चाहिए वो जिंदगी भर आ जाता है। मैं उम्र जो है गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, लेकिन मैंने 5 साल पहले जो है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। मुझे मालूम है मैं दिल्ली से फरीदाबाद जाता था, किस ठंड में जाता था वहां पर पढ़ाई करने के बाद में। तो ये वहां पर 8 बजे पहुंचना होता था, जबकि हमारे पास में कोई भी दूसरा साधन नहीं था और हम जो है गवर्नमेंट की बसेस पे ही डिपेंड रहते थे। वहां जाकर हमने देखा कि 8 बजे पहुंचना है, काम को जो है अहमियत देनी है। ये सब चीजें जो थी हमें जो है सिखाई गई और वहाँ सीखी हमने। और जहाँ तक प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट की बात है, प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट अपना महान इंस्टीट्यूट है, मैं जानता हूँ। और लेकिन जो उसकी दशा अब हो गई है वो थोड़ी सी जो है गंभीर है और हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और बड़े बड़े हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने अपने अपने जो है अब संवाद हमारे साथ में रखे हैं और ये भी कहा है कि हम एक कमेटी बनाएं और जिसका जहाँ जहाँ अपनी पहुंच है मिनिस्ट्री में, खासतौर पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, वहाँ योगदान करके इसको दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। ये जो है हमारी मांग है। और मैं एक साथ में और भी कहना चाहता हूँ, हम खाली प्रिंटिंग पे ही ना निर्भर करें। हम चाहें कि इसको एक वर्सटाइल एक इंस्टीट्यूट बनाए जिसपे हम मास कम्युनिकेशन किस प्रकार से रिपोर्टिंग की जाती है, क्योंकि जब हम एक प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट को छोड़ देते हैं तो वहाँ शायद जो है एक लगता है कि उसके आगे हम बढ़ नहीं पाते हैं। आप अगर उदाहरण देखें, जो एक इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था एक तरह से पहले नैनी वाला, वो अब फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी बन गई। उसमें एग्रीकल्चर भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, उसके साथ में जो है इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। हमको ऐसा करना चाहिए जो हमारी विधाएं हैं पब्लिकेशंस के अंदर में या प्रिंटिंग में, उन विधाओं को जो है हमें जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। कि साथ साथ में हमें जो मास कम्युनिकेशन है, रिपोर्टिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इस पे अगर हम थोड़ा सा और छोटे छोटे कोर्सेज स्टार्ट करें तो बच्चे और जो माँ बाप हैं, जो बच्चे इसमें करवाना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड होंगे और इस इंस्टीट्यूट का, इस संस्थान का नाम और रोशन होगा। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय साहब, थैंक यू वेरी मच। यस, वीर बहादुर जी बोलिए। देन लोकेश्वर आल्सो वांट टू से समथिंग। सर मैं एक चीज ये करना चाह रहा था, जैसे हमारे जो सीट्स हैं अपने कॉलेज में उसको कुछ क्यों ना लिमिटेड कर दिया जाए, मेक लिमिटेड, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अभी क्या है, नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो हिसार में 3 जगह है, दिल्ली भी आ गया है, चंदौसी में भी नया खुला हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट जो है वो काफी मतलब बल्क में आ रहे हैं उतनी, जबकि मार्केट में
है नहीं कंजम्पशन। इसकी वजह से क्या डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई ज्यादा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो एक लिमिटेशन कर दी जाए ताकि उतने क्वालिटी स्टूडेंट हो, ताकि 100% प्लेसमेंट हो, दे आर प्लेस्ड इन ए गुड वे। अब इसमें स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं, फिर वो मार्केट में आके स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल सर, अब उसी वजह से कैंपस से बच्चे आते भी हैं तो फिर उनको कुछ नहीं पता होता, उनको स्ट्रगल करो, ट्रेंड करो, वो सारी चीजों लाओ ट्रैक पे। तो अब मार्केट में और जगह के जो बच्चे आते हैं वो फिर कम्पीट करने में काफी उनको दिक्कतें आती हैं। तो बहुत जरूरी है सर इस चीजों को, इस पे मतलब फोकस करना। देखो अब मार्केट में भी बदल रहा है। अभी जैसे न्यूज़पेपर की मशीनें सारी बदल रही हैं, बंद हो रहा है वो, और हमारे ही बच्चे निकल रहे हैं वहां से। मेरे को रोज कंप्लेंट आ रही है 26 यहाँ निकाल दिया, 20 वहां से निकाल दिया। जी बिल्कुल 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 सर। सिस्टम चेंज हो रहा है, वो डिजिटल में जा रहे हैं न्यूज़पेपर अब, तो इनको डिजिटल चलानी नहीं आती। तो वी विल थिंक एक्चुअली उसका यही है जो हमारे जो योगेश भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हम एक पहले तो एलुमनी एसोसिएशन बनाए, उस एसोसिएशन के बेस पर हम इंस्टीट्यूट से बात करें। जो आरके कह रहा था कि इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड नहीं दिखाता, दैट इज नॉट पॉसिबल, दे विल हैव टू शो, नोबडी कैन डिनाई, लेकिन एक स्ट्रेंथ के साथ जाएं, अकेले आदमी को मना कर देंगे वो। तो उसका यही जो सोच है ना, जैसे आरके के पास भी सिलेबस है, मेरे पास भी है, उनके सिन्हा साहब के पैसे मिलके एक ऐसा सिस्टम बने, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी कुछ कह रहे थे, डॉक्टर साहब बोलिए। निवेदन ये पहला तो बहुत बधाई, क्योंकि कोर्ट मेंबर बनना इतना आसान नहीं, आई नो इट वेरी वेल इन द यूनिवर्सिटी, इसके लिए बहुत बधाई। तो आप मेरे 6 पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं सर। पहला, जो आरके सिंह ने कहा फिजिबिलिटी कानपुर और इलाहाबाद, लगा कि भाई हमारे पीटी को सेंट्रल है, लिख करके भेज दिया कि आप जो है डायरेक्टर से बात करिए। तो फिजिबिलिटी देखिए, आई एम टेलिंग 100% कुछ भी मदद नहीं मिलेगी। तो इसके लिए नंबर 1 और सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक सभी से बात करें कि न्यू टेक्नोलॉजी में हम किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फिजिबिलिटी जो यही है कि हम प्रोएक्टिव हो कि अगले 25 साल तक क्या आना है। वी हैव टू टेक दोज थिंग्स इन द इशू। डे बाय डे टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी चेंज। कभी भी आप देखिए हिस्ट्री नहीं है, आप 25 साल कितना है। नंबर सर आपकी आवाज नहीं आ रही, हम सुन नहीं पा रहे। तो मैं एक्चुअली इससे पहले कि लोकेश्वर जी के पास जाऊँ, ही वांट टू से समथिंग, मैं सिन्हा साहब से बात करूंगा। सिन्हा साहब, आप देख रहे जैसे योगेश ने बड़ी अच्छी सजेशन दी थी, आप एक बनाइए, एक एसोसिएशन बनाइए, एलुमनी एसोसिएशन, और उसके बेस पर जो उसके पदाधिकारी हैं वो जाके बात करें। आप योगेश से बात कर लो, जैसे भी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी लगेगी, आप कराओ कुछ। सर करता हूँ। और सर मैं एक चीज यहाँ फिर दोहराना चाहता हूँ कि राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी में का वेबसाइट पर जाकर एक बार आप प्रिंटिंग का कोर्स चेक कर लीजिए, वो उसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है। अपना इलाहाबाद का है राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी, सबको मालूम होगा, उसमें भी एक बार चेक करिएगा, उसमें भी सारे कोर्सेज हैं। और जो बच्चे अभी जब तक हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है डिस्टेंस एजुकेशन से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी चीप, बहुत अच्छा बना हुआ, उसको भी आप पॉपुलराइज हम लोग कर सकते हैं। और जहाँ तक इस एसोसिएशन की बात है, हम इस पे फिर आगे अब जैसा आपसे बात चर्चा करके हम लोग देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी बात है, जैसे योगेश ने बड़ी अच्छी सजेशन दी, एक एलुमनी एसोसिएशन आप शुरू कराइए, उसके बेस पर बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें चोपड़ा जी मैं ये कहूँ, एलुमनी एसोसिएशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको हम लोग को रीजनरेट करना है। अगर है रजिस्टर्ड तो अच्छी बात है, उसको रीजनरेट। हाँ रजिस्टर्ड है। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। और अरे ये तो तब की मीटिंग में ही बन गया था जब आप पहले आए, वहाँ पे आपने बुलाया था हम सब लोगों को वहाँ। हाँ, तो एसोसिएशन है और हम लोगों ने 3-4 साल लगातार हम लोगों ने इस पे फंक्शन भी किए हैं। हाँ, फंक्शन किए, दो इलाहाबाद में फंक्शन किया है। और अनफॉर्चुनेटली 2 साल से कुछ फाइनेंशियल क्रंच की वजह से हम लोग फंक्शन नहीं कर पाए, लेकिन है, अब हम उसको रीजनरेट करेंगे, उसको रीजनरेट करेंगे रहता है। और उसमें नए नए लोगों को लाकर उसको फिर और अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे और नया उसमें संशोधन हो, नए विचार आए, नए बातें आए, नए लोग आए। और क्योंकि ये जब हम लोग, तो चोपड़ा जी आपसे
से हम इस बारे में बात करेंगे, मेहंदी रत्ता साहब से भी बात करेंगे, सोनी साहब भी हैं, तारकेश्वरी जी भी, और हमारे जो और सीनियर्स हैं उन लोगों से भी बात करके हम इस पर आगे चलेंगे सर, जरूर चलेंगे सर। धन्यवाद। लोकेश्वर जी प्लीज। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, जो योगेश का जो है सजेशन जो है दैट इज वेरी वैलिड सजेशन, और जब तक हम कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करेंगे हमारे पास वॉइस नहीं रहती है। दूसरी चीज, अभी जो शुक्ला जी ने एक इंस्टेंस बताया मिस्टर काचुलू का, तो वो जो एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज जस्ट लाइंग बिसाइड द काचुरू, मैं काचुरू के बगल में ही लेटा हुआ था। हम लोग पिक्चर देखने गए थे और 9 से 12 रात को पिक्चर देख के आ रहे थे, ट्रकों में ही आते थे, पैसे तो रहते नहीं थे, तो और रात में वैसे भी कुछ नहीं मिलता था तिलियरगंज लाने के लिए, तो मैं उसके बगल में ही लेटा था। और जो उन्होंने बताया ना कंबल उड़ गया, हम लोगों को ऐसे ही लगा कंबल उड़ गया, अरे कंबल उड़ गया, कंबल उड़ गया चिल्लाए सब, लेकिन जब हाथ ऐसे गया तो देखा था काचू काचू गिर गया काचू। फिर पीछे अपने ट्रक वाले को रुकवाया, तब तक हम लोग करीब करीब आधा पौन किलोमीटर आगे निकल चुके थे। उसके बाद वापस गए। फॉर्चुनेटली मेरे फूफा जी थे, वो उस समय मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में वो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, तो उनको भी फोन करके बुलाया और घर से, और फिर हमने उनका ट्रीटमेंट भी कराया। बहुत जल्दी ऐसा लगा कि वो ठीक हो जाएगा, एक सर्टेन मोमेंट पे ऐसा आया कि नहीं अभी ठीक हो गया, चैतन्य हो गया, लेकिन एक आधे घंटे बाद फिर ऐसा खबर आया अंदर से कि नहीं, इज नो मोर। और वो जो ऐसा था कि वो उसका जो बॉडी था, मेरे जीवन में पहले ही बार था कि मैंने किसी की बॉडी को हाथ लगाया हो, किसी डेड बॉडी को, तो वो मैंने अपने हाथ से उसको उठा करके और रखा था। जो शुक्ला जी ने बताया बाकी चीजें तो सब वही थी, खाली मैं ये उसमें ऐड करना था कि मैं उस समय उसके बिल्कुल बगल में ही था। हमारे पास शुभम पांडे है, वांट टू से समथिंग। शुभम पांडे प्लीज बोलिए। 2017 बैच का हूँ और हॉस्टल में था। कॉलेज में पढ़ाई जैसे कि हमें जो पढ़ाया जाता है ये बहुत पुरानी हो गई, मतलब 1960 से जो भी चला आ रहा है तभी से चला हुआ आ रहा है। अभी नया जो हम यहाँ पे आते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, हमें यहाँ पे सारी चीजें न्यू मिलती हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो अच्छा रहता है, इसमें नो डाउट है कि हमें वहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वहाँ पे बेसिक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बट हमें बेसिक के साथ साथ आगे जो न्यू प्रिंटिंग में जो न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रिया में लोग इतने आगे बढ़ जा रहे हैं और कॉलेजों से कंपैरिजन करें तो हमें वहाँ पे बहुत कम पढ़ाया जाता है न्यू चीजें, ये कहना है। और इस समय प्रिंटिंग का जो वहाँ पे कॉलेज का हाल है, मतलब हम क्योंकि हमारा कॉलेज, हम उसकी उतना तो नहीं कह सकते कि बहुत बुरा है, कॉलेज तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं, बट वहाँ पे वो हमें नहीं मिल पाता जो हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कॉलेज का जो सिस्टम है वो कहीं न कहीं कुछ लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लोग वहाँ पे स्टूडेंट जो है टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं। कांटेक्ट में आते हैं तो इनकेस की डायरेक्ट वो बात नहीं कर पाते कि हमें कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए या टीचर्स क्या करे कॉलेज के लिए। जैसे कि सपोज हमें हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल 4 घंटे चलते हैं, प्रैक्टिकल 4 घंटे में क्या पढ़ाया जाता है, आपको कॉपर की प्लेटिंग कैसे करनी है, एल्युमिनियम की प्लेटिंग कैसे करनी है, ये चीजें इंडस्ट्री में कुछ है नहीं। अब आप लोग जानते ही होंगे, आप तो बहुत राइट सर, ये चीजें हमें सिखाया जाता है और जो कि इंडस्ट्री में बहुत कम क्या यूज ही नहीं होता। अब तो पीएस प्लेट बनने लगी, अगर ऑफसेट में बात करें तो हमें पढ़ाया जाता है एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब चीजें। लेटर प्रेस पढ़ाया जाता है, लेटर प्रेस अभी कहाँ यूज हो रहा है, सब कुछ बंद हो चुका है। तो इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं इतना टाइम, इतना इसके बारे में सोच रहे हैं, वही तो बात कर रहे हैं कि जब कमेटी बन जाएगी तो देन वी कैन अप्रोच द। सर ये कमल जी, ये शुभम पांडे जी ये कब पढ़े थे? मैं सर 2017 का पास आउट हूँ, 2015 में मेरा एडमिशन हुआ था। शुभम जी आपकी आवाज मेरे पास क्लियर नहीं आ पा रही है, जोर से बोल दीजिए। आवाज इनकी वैसे 2015 का मैं स्टूडेंट हूँ, 2017 मैंने पास किया था डिप्लोमा इन फर्स्ट क्लास। 2017 में आप पास आउट हुए हैं? जी सर। तो आप तो मेरे को जानते होंगे?
एकदम सर अच्छे से आपके अंडर में पढ़ा हुआ हूँ। तो अब आप ये बताइए कि मैं आप लोगों को पढ़ाते समय क्या कहता था, ये बता दीजिए काली। ओपन प्लेटफॉर्म नहीं, हाँ जी जी सर। सर आपकी जो भी पढ़ा है ये आप कुछ ही ऐसे मतलब 20% ऐसे लोग थे जो हमें न्यू लगता था कि हाँ टीचर है, कुछ पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ आगे की शिक्षा दे रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। फाइन फाइन। अब एक मुझे एक चीज बताइए, ऐसी चीजें हो जाती हैं। शुभम जी आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद 2017 से लेकर 2020 तक में कॉलेज से कितनी बार संपर्क किया? लोग ये मैंने तो अच्छा आसान लगता है कि कॉलेज बहुत बिगड़ गया है, लेकिन आप जो पढ़ के निकले आपने कॉलेज के लिए क्या किया है? मैंने वहां पे 3 टाइम खाली जाके आपने बाजार में अपनी बातों को अपना पैसा कमाया है, अपनी जिंदगी बनाई है और कॉलेज को लात मार के अलग कर दिया है। मैं ओपन ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। इसमें योगेश श्रीवास्तव जी भी बहुत लंबी चौड़ी बात कह गए। आज उनको ये नहीं मालूम है कि मिस्टर काचरू जी की डेथ हुई थी, उसकी वजह से काचरू का टूर्नामेंट होता था और वो योगेश श्रीवास्तव जी को नहीं मालूम है। व्हाट इज द फनी थिंग? उसके लिए क्योंकि सर उसके लिए हमें बड़े लोगों की जरूरत है। जैसे मैं तो अभी निकला हुआ 2017। आप लोग किस वजह से हैं, आप लोगों की जैसे फेस आप लोग रहेंगे, इसके लिए आप लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत। हम तो साथ हैं ही हैं। शुभम जी हम बात करेंगे, आप ठीक कर रहे हो, विल थिंक ओवर इट और डेफिनेटली सिलेबस बदलने की जरूरत है। चोपड़ा जी मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बातों को सर आंखों पे लूंगा, मैं उनके लिए नहीं क्वेश्चन मैं उठाता हूं, लेकिन जो मेरे से बाद के इस डिप्लोमा होल्डर्स हैं सर, उन कॉलेज के लिए क्या किया? नहीं चलो हम आफ्टर रिटायरमेंट नहीं हर बंदा आरके सिंह नहीं हो सकता ना। अभी देखो आरके सिंह कितने लोगों ने पास किया और आरके सिंह कितने बने, आप ये क्यों नहीं सोचते? किसने हिस्ट्री लिखी? सर मैं कुछ भी नहीं हूँ सर, आई एम स्टिल स्टूडेंट। हर बंदे का अपना सिस्टम होता है, छोड़ो हमने उसको क्या लेना। हमने देखिए इंस्टीट्यूट पे सर, मैं एक ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट अगर कोई बुराई करेगा या इंस्टीट्यूट के बारे में कोई गलत बात बोलेगा, नहीं इंस्टीट्यूट के बारे में गलत नहीं बोल रहा है। जिस आदमी ने उस कॉलेज को कुछ नहीं किया है, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू अपोज इट। कहीं नहीं मिलेगा, इससे बहुत अच्छा है। हम तो इंस्टीट्यूट वहाँ पे मतलब वो इंस्टीट्यूट मेरी सर, मेरा मंदिर है, मेरा भगवान है, मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ सर। आरके सर एक मिनट प्लीज लेट मी कंक्लूड। एक्चुअली क्या है, इंस्टीट्यूट बढ़िया तभी तो हम जुड़े हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूट ना अच्छा होता तो हम भी भूल गए होते। आज जो कुछ भी हम हैं या शुभम भी जो कुछ है इंस्टीट्यूट के कारण ही है। लेकिन हर जगह ये होती है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इंडस्ट्री में क्या जरूरत है, क्या अपना स्कूल वही प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है। अभी अगर हम वो चेंज नहीं, जरूरत उस चेंजेस की है ताकि इंस्टीट्यूट का नाम वर्ल्ड ओवर चले, ये नहीं भी इंडिया में ही चले, वर्ल्ड ओवर इंस्टीट्यूट का नाम चले। हमें वो सुधार तो लाने ही पड़ेंगे ना, अगर जरूरत है तो। उसमें आपके पास भी सिलेबस है, सिन्हा साहब के पास भी है, मेरा भी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का बताया। वी विल थिंक ओवर के हाउ टू मेक इट और बेटर, और इसको अच्छा कैसे बनाए। अभी जैसे आपने कहा रिकॉर्ड नहीं दिखाते, हमने उसका सोल्यूशन योगेश ने वर्षा किया, एसोसिएशन बन के जाएंगे तो रिकॉर्ड दिखाएंगे। तो ये जो चीजें हमें देखनी पड़ेगी, सुधार की तरफ तो जरूरत है ना, जैसी भी जरूरत है। तुम्हारे पास है कुंदन सिंह जी, वो बात कुछ करना चाह रहे हैं। कुंदन सिंह जी प्लीज। हाँ चोपड़ा साहब प्रणाम सर, और मेरे सभी जितने भी मेरे सीनियर हैं उनको मेरा प्रणाम, और खास करके मेरे कई कुलीग हैं यहाँ पर। राजीव के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एसोसिएशन रहा है। अरुण सिन्हा जी के साथ जब मैं डिफेंस में था, हम दोनों वाटर पॉल्यूशन में सिन्हा साहब थे, मैं उनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन वहाँ पर रहा, बड़ा अच्छा सहयोग रहा। और सर मैंने पूरा करीबन अभी 1.5 घंटा विचार जितने भी डिस्कशन हुए मैंने सुने, और जो पॉइंट हैं सर इसमें 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। एलुमनाई एसोसिएशन जो ऑलरेडी बनी हुई है उसको रेगुलाइज किया जाए, और दूसरा जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो स्टेटस है, क्योंकि सर राजीव भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लास्ट 15 से 15-16 साल में एग्जामिनर एक्सपर्ट रहा इलाहाबाद प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। तो जितना बारीकी से मैं उसको देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, उसकी दशा बहुत खराब है, और राजीव भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे साथ काफ़ी शेयर करते हैं। तो ये फैक्ट है सर, जो बात उन्होंने कही है
इस इंस्टीट्यूट को उठाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और इसके लिए जो कमेटी है, नो डाउट बहुत से अच्छे, जैसे इसमें काफी अच्छे सीनियर लेवल पर लोग रहे हैं, उनको इस कमेटी में कोऑप्ट किया जाए एंड देन द डेलीगेशन कैन मीट टू द अथॉरिटी, यूपी हो जहाँ भी हो। और इसमें बहुत अच्छे, क्योंकि मैं सर 75-78 बैच का हूँ और इलाहाबाद में हॉस्टल रहा, काफी अच्छी वहाँ की यादें हैं सर। अभी इतना टाइम नहीं है मैं वो सब यादें शेयर करूं, लेकिन 2-3 चीजें हैं सर कि क्योंकि काफी लंबा सबके शेयर, मैंने सबके व्यूज सुने हैं। अभी मुझे काफी अपॉर्चुनिटी मिली डिफेंस में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और एजुकेशन में भी, इग्नो में भी, और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रहा, मैं एज ए काउंसलर रहा। तो मेरा सर यही एक आपको जो सुझाव होगा कि किसी भी तरह से इस एलुमनाई को इसको जारी किया जाए। और जो भी मीटिंग है इसकी, जैसे सिन्हा साहब इसको ऑलरेडी हमारे काफी सबसे सीनियर इसमें वो हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी जिनकी पकड़ है, तो उनका भी इसमें सहयोग ले करके इसको दोबारा चालू किया जाए। और मैं सर लास्ट में यही कहूँगा सर, आपको बधाई, यू हैव क्रिएटेड सच ए ह्यूज प्लेटफॉर्म वेयर वी आर शेयरिंग आवर व्यूज। और मैं अपने जितने भी नए जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं सर। यही मेरी लास्ट में आपसे अपील है सर। थैंक यू वेरी मच। योगेश भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? योगेश श्रीवास्तव। हाँ, मैं सर वो जो NRIPT क्यों याद आता है, ये पीछे हो गया, और ये जो करिकुलम ये सब आज का मुख्य मुद्दा बन गया, तो उस पर तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाए सर। ये मेरा थोड़ा दुख है। मैं ये तो हम लोग एक बार आपस में मिल लेते, अपने व्यूज शेयर कर लेते, ये बात उसके बाद की थी। तो हम ये चाहेंगे कि उसमें यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने को उस बात पे बोलूं, नहीं तो अभी अगले बार के लिए रख लूं सर। नहीं सर, बोलिए सर, क्यों नहीं। क्योंकि एट ईज होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में उनका ये दायित्व होता है कि अपने जूनियर्स को इतनी लिबर्टी दें कि वे अपने आप को खुलकर व्यक्त कर सके, वो बहुत सहज महसूस करें, न कि ये कि वे इतनी उनके ऊपर कुछ वेट रख दें कि वे असहज महसूस करें। एक अच्छा गुरु तो हर चीजों से मुक्त होता है, सा विद्या या विमुक्त है। वो डरा के ना रखें सर, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं सर वापस आता हूँ अपने विषय पे कि हमको NRIPT क्यों याद आता है। तो जब हम NRIPT में एडमिशन लेने आए थे सर, उसके पहले हमने हाई स्कूल पढ़ा तो कुछ विषय छूट गए, इतिहास भूगोल छूट गए, इंटर में आए कुछ मैथ्स छूट गई, 3 विषय 5 बसे, BSc में आए फिर और विषय छूट गए। लेकिन एक जो ब्रांचेस थी, जो शाखाएं थी रेगुलर नियमित वाली, हम उन्हीं में अध्ययन कर रहे थे। जब हमने प्रिंटिंग में एडमिशन लेने आए, हम प्रिंटिंग का आ भी नहीं जानते थे, ए भी नहीं जानते थे। जब एडमिशन लेने आए हमने देखा यार तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, यहाँ लिथोटेक्स कैमरे पे हाथ में एक डंडा ऐसा लेके वो एक्सपोजर कर रहे थे ओपन आर्क लाइट से। तो मुझे लगा एप्रॉन पहने हुए लड़के जो हमने देखे, नहीं तो बड़े विद्वान लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, इनके बीच में पढ़ के तो बड़ा मजा आएगा। तो जब उस पढ़ाई में हमने देखा कि यहाँ वो विषय नहीं है पारंपरिक जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इसने हमें बहुत उत्साहित किया एडमिशन लेने के लिए। और ये हमेशा याद आने का एक बहुत बड़ा कारण है। हम प्रैक्टिकल करने लगे वहां पे। उसके बाद हॉस्टल लाइफ में जब हम आए, हमारी टेंडर एज थी, बहुत बड़े तो हम भी नहीं थे सर, 18 साल के करीब थे। तो हम मालिक बन गए, हम घर में ये प्रतिबंध वो प्रतिबंध, तो हमारे ऊपर ये जो सीनियर्स थे यही हमारे मालिक थे उस टाइम। तो इनके अंडर में रह के भी हम इतना ज्यादा आपस में घुल मिल गए थे कि बहुत लाइफ का बहुत मजा आता था। और बाकी अपने बैच के बारे में यदि मैं कहूँ तो सर हमारे बैच ने ऐसा कुछ नहीं किया जो बताने लायक हो। बहुत गऊ छाप, बहुत सीधा साधा हमारा बैच था। लेकिन उस टाइम के सारे गुरुजी कहते थे, भले ही हमें खुश करने के लिए कहते हो, कि अभी तक का ऐसा एकेडमिकली इतना साउंड बैच प्रिंटिंग के इतिहास में उन्होंने नहीं देखा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चड्ढा साहब होते, सोनी साहब होते, प्रसाद साहब होते, अब बदल जाए अपनी बात से तो मैं नहीं कह सकता, सब कहते थे कि एकेडमिकली इतना साउंड बैच आज तक उन्होंने नहीं देखा। हमारे बैच से तब तक जिस बैच में कोई प्रीफेक्ट होता था, कोई फर्स्ट पोजीशन लाता था, तो उसमें और सेकंड बैच में सर बहुत डिफरेंस होता था, ह्यूज डिफरेंस। 1 आ गया, 2 आ गया, हमारे यहाँ 5 फर्स्ट डिवीजन, 5। और मैं अपने बैच में जो बहुत सीधा बैच था, उसका सबसे बदमाश बच्चा सर समझ लीजिए मैं हूँ, मोस्ट नोटोरियस चाइल्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो इस तरह का हमारा बैच था। तो इसलिए हमारे बैच को लोग भूल भी गए सर। ऑल्दो जब हम फाइनल ईयर में थे, वी वर ऑन द ड्राइविंग सीट,
लेकिन चूंकि हम नोटोरियस नहीं थे, हमने हड़ताल नहीं की, हमने तोड़ फोड़ नहीं की, तो हमको लोग शायद भूल भी गए, सोनी साहब भी भूल गए, बचार साहब को भी याद दिलवाना पड़ा, जो कहते थे तुम सबसे अच्छे बैच के बच्चे हो। तो ये हमारे बैच का अचीवमेंट था। और यदि वैसे कहूँ तो हमारे बहुत से लोग अब बच्चे हमारे बैच के नहीं हैं, मैं उनकी स्मृति आप उनको याद करना चाहता हूँ। जो हमारा प्रीफेक्ट था हमारे बैच से, सुनील कौड़ा अब नहीं है, सुनील तिवारी अब नहीं है, हमारा रूममेट राजकुमार सिंह अब नहीं है, कमलेश मिश्र लोकल डे स्कॉलर थे वो अब नहीं है, कटरा के बीच गोपाल अब नहीं है, सीके सायनी हमारे बीच में नहीं है, और एक हमसे 1 साल सीनियर, हमसे बहुत, जिनसे बहुत क्लोज हमारे रिलेशन से, बलदाऊ दुबे साहब, श्यामजी दुबे साहब के बेटे थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। आपके इस फोरम के माध्यम से हम अपने इन लोग को भी याद करना चाहते हैं सर। और एक हमारे जो हमने 5 प्रीफेक्ट तो देखे ही हैं, उनमें जो उनियाल साहब जैसा प्रीफेक्ट हमने नहीं देखा, उनको भी याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हॉस्टल फंक्शन और हॉस्टल मैगजीन की नींव रखी थी। तो वो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो वो उस टाइप का उन्होंने कारनामा दिखाया। उस हॉस्टल मैगजीन में हम लोगों ने काम किया था। रात में 11-11 बजे रसूलाबाद की प्रिंटिंग एजेंसी से टाइप कंपोज करवा के पेजेस आते थे, फिर रात में कॉलेज में छपते थे। वो हम इन हाथों से लाए हैं सर। उनियाल साहब होते तो बताते आपको, आज शायद वो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नहीं है सर। और बहुत कम इनबिल्ट वाले बच्चे थे, छोटे छोटे हमारे बैच में। जो हमसे 3rd ईयर का बैच था उसमें तो ऐसे लोग थे जो छात्र लगते ही नहीं थे, युवा लगते ही नहीं थे, पूरे पुरुष बन के आए थे। इसके शर्मा साहब कहीं थे, उनमें युवाओं वाली चीज ही नहीं थी, छात्रों वाली। तो हमारा बैच बड़ा टेंडर बैच था, बड़ा मासूम बैच था सर। और हम लोग वहां से पास होके निकले, और हम लोगों ने प्रिंटिंग के जो नाम है उसे कहीं भी खराब नहीं किया है। हमें उसके प्रति बड़ा सम्मान है, बहुत आदर है, और हम चरसते रहते हैं कि कभी हम उस इलाहाबाद में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की जमीन में जाके खड़े हों। हमारी गलती है, लेकिन जो 55 से जो कॉलेज चल रहा हो उसमें आज तक कोई डॉटर न रखा गया हो, कोई किसी को बुलाने की परवाह न की गई हो, या उन्हें ही बुलाया गया हो जो बहुत पैसे वाले रहे हों, उन्हें ही बुलाया गया है जो संयोग से प्रमोट होकर या कैसे भी हाई पोस्ट पे पहुंचे हों। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी संस्था को अपने जो गुमनाम लोग हैं, जो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए था। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम फिर बता रहे हैं, हमने 2 साल पहले अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज किया है। एक पोस्ट कार्ड कभी आ गया होता सर, हम दौड़ के पहुंच गए होते, और अकेले हम कॉलेज आके करें भी क्या। अभी हम इलाहाबाद गए थे सर, आंतरिक इच्छा नहीं हुई कि नजर हिम्मत नहीं पड़ी। हम क्या करते अजनबी से जाके वहां पे, हमारे ऊपर कोई MP का, MLA का कोई बहुत बड़ा लेबल तो लगा नहीं था सर। तो हमने सड़क से ही निकले, प्रणाम कर लिया। होना ये चाहिए था, नहीं हो पाया। गलती दोनों तरफ की है, लेकिन अब उसे रेक्टिफाई कर लिया जाए, अब उसे बना लिया जाए। क्योंकि जो प्रेम है अपने बैच के प्रति, अपने जिनसे मिले हैं उनके प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति, वो कितना है ये हम शायद बता नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि आप लोग के सामने हमेशा नतमस्तक होते रहते हैं, याद करते रहते हैं। और फिर मैं कहूंगा, जो अपने से जूनियर बच्चे हों जिस भी बैच के, उनको इतना खुलापन दीजिए, उनका इतना उन्मुक्त वातावरण दीजिए कि वो अपनी बातें कहने में कहीं भी हिचके नहीं। मैं यही प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिवादन। जय हिंद। थैंक यू योगेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने जो एक सजेशन दिया, मेरे को आज ये पता लगा कि पहले से एलुमनी एसोसिएशन है, वही एक इलाज है इसका, और कोई इलाज नहीं है। हम बैठेंगे, बात करेंगे तो उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। आपका ये सजेशन बहुत ही अच्छा है, तो सिन्हा साहब इसके ऊपर तरफ देखेंगे। और कोई अगर कुछ बात करना चाहे, काफी हमें कोहली साहब, गोविंद कुमार शर्मा जी वांट समथिंग। हाँ जी गोविंद जी बोलिए। मैं 72-75 बैच का हूँ। मैंने लेटर बेस से डिप्लोमा किया। मैं लोकल था वहाँ पर, टाउन में रहता था, अपना वीकली पेपर निकालते थे। मैंने BSc करने के बाद ये डिप्लोमा ज्वाइन किया, तो बड़ी शाही नेचर थी। और हम जो है वो जा रहे थे तो चेन उतर गई कैंपस के अंदर, तो मैं पेपर से उस चेन को चढ़ा रहा था। तो नागपाल सर लकीली जो प्रिंसिपल थे फर्स्ट ईयर में, वो वैसे तो अंदर से आते थे हॉस्टल की तरफ से, उस दिन से बाई रोड आए और उन्होंने मुझे पीछे कॉलर से उठाया और उठा करके कहते हैं कि अगर बेटे तुम्हें कुछ बनना है तो ये जो है चेन जो है हाथ से तुम्हें पकड़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो अपने लेटरबेस ग्रुप में गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि कल से इसे कलर मैचिंग करवानी है भी। तो मुझे ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नागपाल जी ने मुझे उस लाइन में डाला कि कलर मैचिंग होती कैसे। तो धीरे धीरे जब मैं वहाँ से डिप्लोमा किया तो वो पेपर हमारा बंद हो गया था इन्हीं कारणों से। तो हमें PT करना पड़ा, क्योंकि भाई हमें वहाँ पर हमने माथुर साहब से और पूरे ये जितनी गुरुजन थे कि टेक्निकल ऑफिसर बनना बहुत बड़ा टफ है काम UPSC।
तो हम जो है इसी लगे रहे कि शायद टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट निकलेगी। हम टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट में निकली, यूपीएससी गए, सिलेक्शन हो गया फर्स्ट टाइम। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब हम फरीदाबाद में पोस्टेड हुए फर्स्ट पोस्टिंग, तो हमारे साथ 8 जो कैंडिडेट थे, जो टीओ के कैंडिडेट थे, वो भी गए थे। और वो लोग जो है स्किल्ड वर्कर थे, हम एक सुपरवाइजर की हैसियत से गए थे। तो वो घड़ी घड़ी हमारा टेस्ट लेते थे। उन्होंने हमारा कलर सेपरेशन हमसे करवाया, पेज लेकर हमसे देखा कि आता है कि नहीं है, कलर सेपरेशन कैसे होता है, ये से आता है कि नहीं। मशीन में पटक दिया गया तो वहाँ हमसे कलर मैचिंग कराई गई। बाइंडिंग में तो वहाँ पर बाइंडिंग की हमसे जो है। तो हमको एक टेक्निकल ऑफिसर की वजह से जो है इतना हमें वहाँ पर प्रूफ देना पड़ा, ताकि बाद में फिर हमें जब 89 में जब लाइनोट्रॉन लग रहा था मिंटो रोड में, तो वहाँ से हमको मिंटो रोड ट्रांसफर कर दिया गया। लाइनोट्रॉन वहाँ पर इंस्टॉल कराया हमने। 18 डिग्री टेम्परेचर में ब्रिटिशर्स आए थे लाइनोटाइप कॉर्पोरेशन से, उन दोनों मैकेनिकों के साथ हम जो रहे, टीचर्स भी आए थे। और जब हम इंस्टॉल हो गया, कमीशन हो चुका था, तभी कनाट प्रेस में लाइनोट्रॉन 303 आ गई थी, जो कि लाइनोट्रॉन 300 से रिवाइज थी, मॉडिफाइड थी। तो वहाँ पर सभी लोग ये कहने लगे, अरे यार गवर्नमेंट में तो काम पीछे हो जाएगा और वहाँ प्राइवेट में हुआ करेगा। परंतु हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरह का हम कंपटीशन करते रहे। मैं 10 साल, मुझे गर्व हो रहा है, मैं मिंटो रोड में 10 साल सिर्फ इसीलिए रखा गया कि मैं उस लाइनोट्रॉन को कंटिन्यू रखूं। और मेरा प्रमोशन जो है 12 साल में, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी से स्केल मिल गया, परंतु मेरा प्रमोशन 14 साल के बाद दिया गया, ताकि मैं वहां पर काम करता रहूं। फिर भी ऊपर वाले की दुआ से मेरा प्रमोशन करके चंडीगढ़ भेजा गया। चंडीगढ़ से फिर मुझे रिंग रोड ला के रख दिया गया। रिंग रोड में टॉप सीक्रेट यूनिट थी। तो 2000 में इतने पेपर लीक आउट हुए या कुछ भी थ्रू आउट इंडिया हुए थे, परंतु शुरुआत होती थी गवर्नमेंट बेस से। जो इंजीनियरिंग आ रही है गवर्नमेंट बेस में आ रही है। तो 2000 से 2012 तक मैं उसी प्रेस में रहा, उसी यूनिट में रहा, जिसकी वजह से मैं शायद हाइपर टेंशन हो गया, क्योंकि उसमें मैं किसी से न डिस्कस कर सकता था, न मैं बता सकता था कि क्या होता है। और टाइम बाउंड 100% देना है इसके लिए। अच्छा, ओल्ड टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर कन्वर्जन भी हो रहा था उसमें। ओल्ड टेक्नोलॉजी वालों को सब नई टेक्नोलॉजी में लाना है, उनको सिखाना है, उनको अप टू मार्क करना है। ये सब करते हुए जो है जब हमारा जब हमें स्केल मिल गया मैनेजर का, तो 2012 के बाद मुझे वहां से प्रमोशन करके दिया गया। उसके बाद सुना है कि 2013 से वो जो हमारा रेलवे बजट था वो गवर्नमेंट प्रेस से जो है वो बजट प्रेस में चला गया। तो ये जो अभी मैं कुछ सज्जन कह रहे थे कि हमारे इलाहाबाद में नहीं सिखाया जाता। हाँ, जब मैं पीडी कर रहा था तो मोनोफोटो सेटर लगा था लाइनों में हमारे इलाहाबाद में। तो टीके सुसु साहब और मैं दोनों जो है वहां पर हम जाते थे, फिल्म डेवलप करते थे। तो ऊपर वाले की कुछ कृपा रही, आप लोग बुजुर्गों की कृपा रही कि मुझे जो है नई टेक्नोलॉजी में ऐसा फेंक दिया जाता था कि वेदर ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा। परंतु आप लोगों की, और जैसे कमल साहब आप जो आज अपनी पोस्ट पर बैठे हुए हैं और मेंबर बन गए हैं, उसके लिए आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। और बस ये छोटी सी जो, अगर नागपाल साहब मुझे कॉलर से उठा उस दिन ना उठाते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। ये सब उन्हीं लोगों की, बुजुर्गों की कृपा है, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। बीच में मेरा जो है मेडिसिन गलत दे दी गई, जिसकी वजह से मैं मतलब गलत मेडिसिन की वजह से आज मैं उसको झेल रहा हूँ। तो एक मेडिकल लाइन को भी मैं चैलेंज की तरह बैठा हुआ हूँ, पर ऊपर वाले की दुआ से नेचुरोपैथी से या किसी भी तरह आप लोगों सामने बैठा हुआ हंस रहा हूँ। और आप लोगों को कोशिश यही करता हूँ हर एक को हंसाऊं, ताकि मैं इतना टेंशन में रहता था टॉप सीक्रेट विंग में। और बाहर के लोग जो आते थे डिपार्टमेंट वाले, वो कहते थे शर्मा जी हम 10-12 आदमियों को नहीं संभाल पाते, हाउ यू आर कंट्रोलिंग सच ह्यूज नंबर ऑफ पर्सन हियर। तो मैंने कहा ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इनकी ड्यूटी है, दैट फर्स्ट, ये उनकी ड्यूटी हमें करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे, समझे। तो ये ऐसे हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इलाहाबाद का नाम लेकर के अदर इंस्टीट्यूट्स के जो आते थे हमारे कोलीग्स, उनसे हमारी बहस होती थी, चैलेंज होता था। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके ही मैं जो आगे बढ़ा हूँ। मैं इसमें अपना नहीं कुछ दोष, सब बुजुर्गों की आशीर्वाद से दे रहा हूँ। क्योंकि शायद अगर सोनी साहब जैसे मुझे ब्लॉग मेकिंग नहीं सिखाया
कि 0.22 मिलीमीटर का मुझे जो है वो कैसे एनग्रेविंग करनी है, सोनी साहब ने ही मुझे सिखाया। सिंह साहब ने मुझे बाइंडिंग सिखाई है। बात करना देखा दिलबाग सर, ऐसा है, मेरा जो बैच था 73 ये टोटली प्रैक्टिकल बेस था। इसका इतना मतलब पढ़ाई की तरफ कम था और प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा था। तो हम क्या करते थे कि फर्स्ट ईयर में आए, हम 6 महीने हो चुके थे, लेकिन एक दिन ऐसे ही ग्रुप में बैठे, मैंने कहा यार अभी तो सारी मशीनों का ये नहीं पता कि कौन सी मशीन क्या है, कैसे है, नाम का भी नहीं पता। तो हमने क्या किया कि भाई एक सेक्शन लेते हैं, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमने जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था बेसिकली कि भैया हमने कोई मशीन नहीं छोड़नी जिसके ऊपर हम काम ना कर सके। तो अब उसके लिए कैसे किया जाए, तो हमने क्या किया कि उसका हमने पहले तो काम क्रिएट किया, काम क्रिएट करके फिर उसके ऊपर वो काम किया। सबसे पहले हमने वो लिथोस्टोन होते थे जिनको घिसते थे, तो फर्स्ट प्रिंट हमने वहां से शुरू किया था, लिथोस्टोन से। उसको ग्राइंड करके 2 स्टोन को एक दूसरे के ऊपर रख करके ग्राइंड किया, फिर उसकी प्रिंटिंग की, और उस प्रिंटिंग के अंदर भी हमने 2 कलर निकाला था। कमाल की बात तो ये है। और वो सारा जो था सोनी साहब की गाइडेंस में निकाला था हमने। सोनी साहब जो थे वो हमारे गाइड टीचर थे। हाँ, वहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर आए हम प्रिंटिंग साइड में। प्रिंटिंग में क्या था कि भाई वो इतनी पुरानी मशीनें जिनका कभी वो एप्रन ही नहीं उतरा था, हम आहिस्ता से उसका उठा के देखते क्या है भाई। वो एक वो क्या हाथ से प्रिंटिंग करने वाली थी, तो बोले भाई इस पे तो लकड़ी के वो टाइपोग्राफी टाइप चाहिए। तो हमने उनको इकट्ठा किया, एक छोटा सा हैंडबिल बनाया जिसके ऊपर प्रिंटिंग अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा और वो उसके ऊपर छापा। उस तरह से हमने हर मशीन के ऊपर पहले काम क्रिएट किया, फिर उसको यूज किया। अदरवाइज तो हमें कोई वो जाने देता था फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में तो बड़ा मुश्किल हो गया। अब तो यार लिथो और वो क्या है लेटर प्रेस और लिथोग्राफी अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। अब कैसे किया जाए, तो हमने बाइंडिंग, कंपोजिंग, आपका लेटर प्रेस, लाइनो, मोनो, इनके अंदर जितनी भी मशीनें थी, चाहे वो कोई भी थी, हम उसके ऊपर पहले काम क्रिएट करते, फिर उस काम को लेकर के उसके ऊपर प्रैक्टिकल करते, और उसके ऊपर बाकायदा हम जितने होते थे ग्रुप में तो वो बाकायदा उसके ऊपर हम पीछे बैठ नाम लिखते कि ये इस मशीन के ऊपर आज हमने ये काम किया। तो हमारा जो था वो प्रैक्टिकली बेस ग्रुप था। जो बैच था वो टोटली प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता था। कोई मशीन जैसे हाइडलबर्ग थी, अल्बर्टा थी, आपका PD5 थी, ये कोई मशीन हमने नहीं छोड़ी जिसके ऊपर हमने काम ना किया हो। हम सबसे पहले तो वहाँ काम की क्रिएशन मैं नहीं करता था, एक कोई दूसरा कर लेता था, दूसरा नहीं करता था, तीसरा कर लेता था, मतलब हम इसी उसमें लगे। सबसे ज्यादा मुश्किल थी बाइंडिंग में। बाइंडिंग में तो ऐसी मशीनें रखी थी जिनका हमें नाम नहीं पता था। फिर आहिस्ता ऐसी पूछते, बड़े मतलब डरते हुए, भाई ये क्या मशीन है, कि भाई कोई ये ना कह दे कि यार आप इतने दिन से हो मशीन का नाम नहीं पता। फिर हम उसके लिए काम क्रिएट करते, फिर उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करते। तो बाइंडिंग में हमारे लिए सबसे ज्यादा सहयोग रहा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का। वो हमारे टाइम में बाइंडिंग के वो थे। और कैमरे में थे बहादुर साहब। सबसे बड़ी बात तो बहादुर साहब ने हमें सहयोग किया। Thank you, Dipakji. I think we have Ganesh Kumar with us. गणेश जी बोलो। हाँ, बुलवाओ जी। सर, सबसे पहले मैं सभी गुरुजनों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ कमल मोहन चोपड़ा जी का, जिनकी बदौलत मैं आज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, सभी के विचार सुने, अच्छा लगा बहुत। लेकिन हमारे को थोड़ा दुख भी हुआ कि 59 में ओनली 4 या 5 लोग जुड़ पाए इस मीटिंग में। लेकिन हमारा जो 89 का बैच है सर, हमने 45 का एक ग्रुप बनाया हुआ है
वी आर ऑल टुगेदर, डेली बात करते हैं व्हाट्सएप पे, शेयर करते हैं। तो डेली 200 से 250 मैसेज हम एक दूसरे में शेयर करते हैं। एक ही ग्रुप है हमारा। 2014 में हमने अपनी मीटिंग की, अभी फरवरी में दोबारा फिर जयपुर में हम इकट्ठे होंगे सारे। तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसी मीटिंग होनी चाहिए। और जो सुझाव दिए हैं वो हर होने चाहिए। एलुमनाई की मतलब बॉडी बननी चाहिए, इससे हम एग्री है। तो मैं एक और कहता हूँ कि जो गैदरिंग, स्टूडेंट की गैदरिंग इकट्ठी करनी है, वो अंकुर और मुद्रणदीप मैगजीन जिसके पास है उससे डाटा इकट्ठा हो सकता है। जैसे मेरे पास अपने बैच की मुद्रणदीप और अंकुर है, तो मैंने उससे इकट्ठे कर सभी को इकट्ठा किया है। तो हम डेली उससे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, कमल मोहन चोपड़ा जी का जो एफर्ट है, ये एफर्टलेस है, हम इसके प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। एनी अदर पर्सन, हो कोई बंदा और कोई बात करना चाहेगा? डॉक्टर राजेंद्र सिंह, बोलिए सर। आपको तो बधाई पहले भी दिया था। एक इंसिडेंट की आप बात कर रहे थे, एट दैट टाइम आई वाज द वार्डन। जो आप बता रहे थे सिला खाना के लोग असामाजिक तत्व अटैक कर देते हॉस्टल में, तो उस समय मैं हॉस्टल वार्डन था। तो क्या हुआ कि गर्मी का दिन था और सिला खाना हमारे पास अपने हॉस्टल से लगा हुआ था। तो वहां के कुछ नौजवान करीब 15-20 पूरा कपड़ा निकाल करके गर्मी में तेल लगा करके और लोहे का रॉड ले करके और जो मस्जिद के पास वो दीवार है वहां से घुस गए हॉस्टल में और लड़कों के मारने के लिए। और मेरे को किसी तरह से पता चला, वहां पर बाल्टी में मैं पढ़ा रहा था, सिला खाने से बहुत सारे बच्चों पर, मैं दौड़ते हुए वहां से आया चिल्लाते हुए, मारो पकड़ो मारो पकड़ो। इतना शोर मचाया कि वहां पर वो जितने भी थे जितने सब भाग गए। इस घटना को मैं बार बार इसलिए, उस दिन अगर मैं नहीं रहता कॉलेज में, अगर दौड़ करके नहीं जाता, तो वो लड़के किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। क्योंकि 15-20 आमादा थे, इसीलिए क्योंकि उनके पास मॉब में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। मॉब तो एक ही डायरेक्शन में चलता, मारो। क्या कारण था क्या नहीं वो हम नहीं रखते, तो कोई निकलता उस हॉस्टल वार्डन के समय में मैं, और मुझे फक्र है क्योंकि उसकी मेरे वजह से बहुत सारे बच्चे बचे। दूसरा, हॉस्टल वगैरह में डिसिप्लिन वगैरह हम लोग अच्छा रखते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम कोऑपरेटिव बेस भी चलाते थे, बच्चे मेनू बनाते थे, सामान लाते थे, अकॉर्डिंगली वो जो है डाइट का पर डाइट कितना होता वो भी निकालते थे, क्योंकि देयर वाज ए ट्रांसपेरेंसी। अगर आप में ट्रांसपेरेंसी है, बिलोंगिंगनेस बच्चों फोल्डिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक फोल्डिंग मशीन, ऑटोमेटिक कटिंग मशीन, ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक, रोलिंग मशीन, स्वीविंग मशीन और आपका ब्लॉक गोल्ड ब्लॉकिंग, एक भी मशीन नहीं चलती थी। मैंने जा करके सब मशीनों को चालू किया और पहले आते ही प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। फोल्डिंग मशीन, सेमी फोल्डिंग मशीन या रोलिंग मशीन या जो ऑटोमेटिक कटिंग हाइड्रोलिक मशीन, उसको सबको हमने, तो मेरे को बड़ा फख्र होता है कि मैंने कंट्रीब्यूट किया वहां पर। बहुत सारा डिसिप्लिन हमने बनाया और सबसे बड़ा क्या है, NRIPT को हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं 10वीं पास करके आया था वहां पर और NRIPT करते किया। और फिर जब मैं फैकल्टी वहां पर बन गया, उस बीच में हमने BA किया और उसके बाद मैं यहाँ आने के बाद MBA करके PhD किया 2000। तो मेरा टॉपिक था एम्प्लॉयज एटीट्यूड मैनेजमेंट एंड HRD प्रैक्टिसेस इन प्रिंटिंग। तो मेरे को फक्र कि मेरा जीवन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए जान भी देने के लिए है और हमारे बच्चे उसे, मैं इसी की वजह से भी उनसे था, हॉस्टल वार्डन की वजह से, स्पोर्ट्स में अटैच था और सब लड़के हमको लाइक करते थे, इसलिए कि भाई सबको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे सर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई आप उस इंसिडेंट की, आसान हो गया आपके लिए। इस बात के मैं चश्मदीद गवाह हूँ, जो ठाकुर साहब ने बताया अभी कि उस वक्त में कुछ हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कुछ शैतानी की थी हवा महल से। उसके कारण से जो रसूलाबाद के कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने जो है हमारे हॉस्टल पे धावा बोला था और उन्होंने शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ था, सिर्फ जो है अपना अंडरवियर में पहन के और तेल लगा के आए थे। और ये बात सही है, अगर वहां से हमने देखा, मैं तो चश्मदीद दुआ था, हमारे ठाकुर साहब अपने इंस्टीट्यूट से भागते हुए आए और उनको देख के हम शायद लड़कों में शायद जोश आया और हमने उन लोगों को खदेड़ दिया।
और ये बात अगर ये उस वक्त हमारे वार्डन साहब नहीं होते तो कोई ना कोई हताहत जरूर होता उस लड़ाई में या उस प्रॉब्लम में। लेकिन ये मान के चलिए कि जब हॉस्टल में लड़के रहते हैं तो वो थोड़े बहुत शैतानी या थोड़ा बहुत उपद्रव मचाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ठाकुर साहब का ये था कि वो है आके पूरा स्टूडेंट्स का पूरा साथ देते थे और साथ के साथ में उनको हमारे पे भय भी था कि ठाकुर साहब आ जाएंगे तो जो है हमारी जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्रकार का उन्होंने डिसिप्लिन रखा हुआ था और वो डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है एटलीस्ट उस जो बच्चों के लिए जो 10वीं पास करके या 11वीं पास करके या 12वीं पास करके वहां आते हैं और हॉस्टल में आने के बाद में थोड़े से स्वच्छंद हो जाते हैं, उनके में कंट्रोल नहीं होता है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसके लिए जो है बाद में जो है हम सबको जो है एक अपराध बोध भी हुआ। लेकिन इस बार के लिए हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो अभिभावक टाइप के हमारे ठाकुर साहब थे, हमारे बहादुर साहब थे, इन सब ने हमको जो है बहुत बहुत प्रेम दिया और हमको एक सही दिशा में हमको आगे लेके गए। धन्यवाद। चलो एनीबॉडी एल्स और कुछ बात करना चाहेगा? रजी या बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ठाकुर साहब की तो मुझे देख के ही लोग घबरा जाते थे। तो सही बात है, सही बात। मैंने इंदौर लगाया याद है, एमपी में एंट्री मेरी वजह से की तो क्या भोगे तो मत एमपी तो कोई जानता था, मेरे मछली लगाया, अब पूरे एमपी में एडवर्टाइजमेंट हो गया। अरे भैया ठाकुर साहब आप तो हमारे बहुत परम मित्रों में से हैं। बहुत बहुत आपसे मिलके बड़ी दिनों बाद खुशी हुई कि भाई आपका दोस्त देखने को मिला आज, नहीं तो कहाँ आजकल आपने तो हमारी बहुत मदद की है, सारे उसमें ही पूरा बराबर हमारा साथ दिया है और हम तो आपके उसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। हमेशा आपकी तारीफ ही करते रहते हैं सब लोगों से। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सिन्हा साहब मैं ठाकुर साहब के लिए बात करना चाहता हूँ। पता नहीं उनको याद है कि नहीं याद हो, आज तो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए और पता नहीं क्या क्या हो गए, यूनिवर्सिटी में कुछ हो गए। लेकिन जब इनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन था तो सन 70 में जब मैं पहले आया था, हॉस्टल में रहता था जिसको आप लोगों मेरा सर्वेंट क्वार्टर था, तो इनके मूछों के डर के मारे हमने इनकी सारी प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार की थी, रात भर जग के एक हफ्ते। तो ठाकुर साहब को हमारा कंट्रीब्यूशन याद रखना चाहिए जीवन भर, ये उनको याद दिलाना चाहता हूँ। और वो मूछों की बात जो रजी ने बोला कि वो मूछों के डर से हमने काम किया और इनका कोई डर नहीं था, इनके मूछों का डर था कि ये बहुत भयानक है। एक बात बतलाना चाह रहा हूँ, कि हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय ऐसा है तो अपने खुद के क्वेश्चन छापते हैं, वही नहीं लोग बाहर के क्वेश्चन पेपर छाप करके करोड़ों का फंड जो है जनरेट किया। तो यूनिवर्सिटी देवी विश्वविद्यालय तो काफी आगे रहा है। ये दिलबाग से ही कुछ कहना चाह रहे हैं? ठाकुर साहब से ठाकुर साहब को पहले तो नमस्कार। हाँ जी, ठाकुर साहब को पहले तो नमस्कार। और फिर दूसरी बात ये है कि ठाकुर साहब से मैं जब इंदौर मिलने गया था तो इन्होंने मेरे बारे में बड़ा ऐसा अटपटा बात की, अरे बिला इनका तो बड़ा वो था लेकिन ये कहना भूल गए कि भाई जो परम हस्त जो था वो आपका ही था मेरे ऊपर। इसको मेरे ख्याल कंक्लूड करके काफी देर हो गई। अगले हफ्ते फिर मिलना चाहेंगे हम, बोलिए। मिलेंगे आई थिंक क्योंकि आज तो आएगी नहीं, यू कैन रेज द थम्स एंड देन वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट वीक। मेरे पास हमने रुका हुआ है। और सिन्हा साहब आप जरा कुछ लेके आइए आगे से, क्या आप लेके आते हैं कोई सोल्यूशन उसका। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन ले आइए, जैसे हम उसका वो अच्छी सजेशन है। अगर एलुमनी एसोसिएशन बनेगी उसके थ्रू बहुत कुछ हो सकता है। एलुमनी एसोसिएशन का कॉन्स्टिट्यूशन है अप्रूव्ड है। रवि बोलो भाई, रवि जी नहीं बोल रहे हो आप? रवि श्रीवास्तव। कमल जी एक सजेशन मेरा है। है हमारे पास। हाँ कमल जी एक सजेशन है मेरा। हाँ जी एक सजेशन है मेरा। बोलिए बोलिए सर बोलिए। आपने जो किताब दिखाई थी और उसमें सभी के फोटोग्राफ छापे हुए हैं। जी जी ये वाली।
हाँ ये वाली, ये दिस वन जी जी, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करिएगा प्लीज। वो तो आरके सिंह ने करनी, ये तो मैंने ये आपका आइडिया बेस्ट है सर, आपका आइडिया बेस्ट है। इसके अंदर छोटा सा अमेंडमेंट कर लीजिए प्लीज। बोलिए। एक होते हैं जॉब सीकर और एक होते हैं जॉब क्रिएटर। जी। बैच वाइज जॉब क्रिएटर और जॉब सीकर, ये थोड़ा सा डिवीजन कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर, आरके सिंह आप नोट कीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे एक बनाइए कोशिश। और कुछ और बंदा को सजेशन एनीथिंग को बोलना चाहे? लोकेशन भी कुछ कर रहे हैं, लोकेशन आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आज आप ये बोल रहे थे ना कि अगले महीने मीटिंग, अगले वीक मीटिंग करनी है, अब तो अभी बहुत अगले मीटिंग कंटिन्यू करिए इसको, और सजेशंस आएंगे। मैंने हर हफ्ते बुक किया हुआ है, ये नेक्स्ट संडे 11 बजे फिर दोबारा वही आपका यही लिंक रहेगा, यही पासवर्ड है, कोई चेंज नहीं है। जो ओके राइट, नेक्स्ट संडे फिर वही 11 बजे। ओके ओके राइट, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। थैंक यू आप लोगों का, आप लोग इकट्ठे हो गए और क्या। थैंक यू कमल जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you. So we'll see you next Sunday, same time. आप बाकी लोगों को भी लाइए, जैसे गणेश कह रहे हैं कि 40-45 लोग हैं, सबको लाओ यहाँ, सबको लाओ। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. आरके जी, thank you. भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, सिन्हा साहब नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। Okay, sir. Thank you very much. See you. Thank you, sir. नमस्कार। Thank you very much. Thank you.